Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. तंत्र शक्ति के बारे में भी आपने बताया था, तो डू यू रियली बिलीव कि भूत होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल होती हैं। मैंने पता नहीं अपनी लाइफ में कितनी स्पिरिट से बात करी है। जब उसका एक लुक मैं अभी आपको बता रही हूँ तो मेरी आंखों के सामने भी आ रहा है। ओके, सो जब उसका लुक मुझे थोड़ा सा दिखाई दिया कि तू कौन है और मुझे बता तो सही कि क्या मैं तुझे जानती हूँ कुछ हो, तो जो उसका चेहरा सामने आया उसके तो वो एक इंसान और एक लिटरली ना किसी जिन का सा कॉम्बिनेशन टाइप लग रहा था। ना तो वो प्रॉपर इंसान ही लग रहा था। मैं अगर बात करूँ तू हमारे घर छोड़ दे यार, तू जा, मतलब तेरे को क्या चाहिए? तो ही इज लाइक कि नहीं, मुझे जिस चीज़ के लिए भेजा गया है ना मैं उसको तो लेके ही जाऊंगा। मैंने खुद ने विटनेस किया है कि वो बॉडी लिटरली मूव हो रही है कैसे करके। उसके बाद में मेरी कज़न नींद में उसके साथ में ना कॉन्वर्स करती है कुछ, उसके ड्रीम्स विजिटेशंस में वो आ रहा था, उसको हॉन्ट करता था, थोड़ा सा फिजिकल अब्यूज भी चल रहा था, परेशानी हो रही थी उसको। Hello, this is Ananya Malhotra, and today on Edge Talks, we have someone who helps people connect with mind, body, and soul. She's not just a life coach, but a guide who shows how small steps in awareness can totally change your life. From understanding when it really means to feel good to determine the wisdom your body already have. Her work is all about to simple and powerful transform. Please welcome Amira. Thank you so much, Ananya, for calling me here and giving this brief introduction. That was marvelous. It's wonderful to have you here on Edge Talks. Thank you so much. It's a pleasure to be here, to be true. आप जब यहाँ पर आई तो आपको सबसे पहले क्या माइंड में आया? कुछ भी माइंड में नहीं आया, बिकॉज मुझे लगता है दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज ऑल टाइम थिंकिंग समथिंग, राइट? ऑल टाइम समथिंग इज गोइंग ऑन, एंड गोइंग ऑन अ पॉडकास्ट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी. बस मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं आज किसी ऐसी जगह पे जा रही हूँ जिसके जरिए भी मैं बहुत सारे लोगों को आज एनलाइटन करूंगी, मेरी माँ बगलामुखी के बारे में भी बताऊंगी. तो बस इतना ज़रूर सोचती हूँ, उसके अलावा कुछ भी मेरे माइंड में नहीं है. आई कम अप विद अ वेरी ओपन माइंड. जो आप जानना चाहेंगे आई एम वेरी ओपन आपको बताने के लिए भी. तो लाइक बचपन से या स्कूल डेज में स्पिरिचुअलिटी का पूल डेवलप हुआ या फिर बाद में हुआ? बाद में हुआ. बचपन में तो मैं जैसे बोल सकती हूँ कि अगर आप शरारती रहे होगे तो मैं महा शरारती रही हूँ. और स्कूल में मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने स्कूल की हेड गर्ल बनती थी, जस्ट बिकॉज एक होता है ना कि आप एक एक्स्ट्रा बच्चा कुछ दिखता है, कोई पावर उसके अंदर दिखती है. लेकिन स्पिरिचुअलिटी से मेरा बचपन में इतना खास लेना देना नहीं था. जब एक समझ थोड़ी सी डेवलप होती है तब मैं दुर्गा माँ से जरूर कनेक्ट हुई, लेकिन वो इतना ही होता है कि हाँ वो भगवान है, हमारे लिए तो अच्छा ही चाहते हैं, और भगवान क्योंकि पावरफुल चीज होते हैं तो उनको बस थोड़ा बहुत पूजा वूजा कर लिया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. और वो पूजा भी कैसा, सिर्फ दिया जलाना, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी. बट ऑफ कोर्स आगे चल करके लाइफ में व्हेन आई वाज इन अ जॉब, तो मेरी लाइफ में मेरे एक भैया रहे हैं, आज भी हैं मेरे साथ में, एंड ही इज माई मूव वाला भाई ओनली, 14 years elder to me. So वो मेरे साथ में I was working with BSES that time. It was a corporate company again, right? इलेक्ट्रिसिटी का. तो वो मेरी मुलाकात उनसे वहाँ पे हुई थी. वो बहुत ज़्यादा भगवानों की बात करते थे, वो साधना की बात करते थे, और उस टाइम मुझे तो साधना तो समझ में नहीं आता था, मुझे पूजा समझ में आता था कि हाँ भाई भगवान की आप पूजा कर सकते हो, भगवान की साधना करना क्या होता है. सो मुझे लगता था कि ठीक है, बड़े हैं एक तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की बातें करते रहते हैं, हमेशा भगवान भगवान करते रहते हैं. बट वो शायद टाइम था कि वो बोलते रहते थे भगवानों के बारे में और मैं सुनती रहती थी. फिर आपकी लाइफ हमेशा एक जैसी तो चलती नहीं है, अप डाउन सबकी ज़िंदगी में आते हैं. और लेकिन मुझे बड़ा वो लगता था, मेरी जॉब चली गई तो मुझे जॉब कब नहीं मिलेगी, तो भैया मुझे टाइम देते थे कि तुम्हारी नौकरी ना इतने महीने बाद इस जगह पे लग जाएगी और अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा होगा. तो मैं सोचती हूँ कुछ भी चल रहा है ना. और तब तक ये एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, इनसे भी मेरी जिंदगी में कोई ताल्लुकात नहीं था, ना इनके बारे में पता था. उस मामले में बोलूंगी सिर्फ इतना ना कि पंडित जी ने कहा है, नॉट एस्ट्रोलॉजर बट पंडित जी, उतना पता था. बट लेकिन भैया मुझे जब बोलते तभी मेरी लाइफ में ना वो काम होता था. भाई मेरी जॉब उन्होंने बोला 2 महीने बाद लगेगी, तो एक्चुअली 2 महीने बाद मुझे जॉब का ऑफर आ गया. फिर मुझे बोलते कि आप मिलेगा, अब तेरी प्रमोशन होने वाली है, मेरी प्रमोशन. तो मैं बोलती थी यार कुछ भी हो, इनमें ना पावर है. एस्ट्रोलॉजर? नो, ही वाज अ साधक, नॉट ए एस्ट्रोलॉजर. ओके. तो वो साधक क्या होता है, साधना क्या होती है, आज ऑफ कोर्स मुझे वो समझ में आता है. उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये साधना क्या चीज होती है, पर मुझे ये लगता था यार कुछ तो जादू है भाई, इतना भगवानों की बातें करते हैं, जो आपके बारे में बता रहे हैं वो सच भी हो रहा है.
तो आई वॉज जस्ट फैसिनेटेड बाई लिसनिंग, और मेरे लिए वो एक इंसान ऐसा हो गया था कि हाँ यार, इसको नॉर्मल इंसान से तो कुछ ज़्यादा पता है, एंड ही इज़ अ पावरफुल पर्सन. बट स्टिल मेरा कनेक्शन भगवानों के साथ तब भी नहीं था. बट मेरी लाइफ में भी बहुत टफ टाइम मैंने देखा आज से 11 साल पहले. So I was going through breakups in my life, you can say that, and that was the time he introduced me with Baglamukhi माँ. तो मैंने सुना कि तो मैंने देवी का नाम ही पहली बार सुना है. ऐसी कोई भगवान भी होते हैं, हमें तो सिर्फ दुर्गा माँ पता है ना, शेरों वाली माता है ना, तो उतना ही समझ में आता था. मैंने कहा यार ये बगलामुखी माँ कैसी थी, और उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, तो उसकी फोटो देख के बगलामुखी माँ की वो जो मूर्त उन्होंने मुझे दिखाई थी, दैट इज इन हिमाचल कांगड़ा, बानखंडी में है वो मंदिर, उसकी पिक्चर उन्होंने मुझे दी निकाल करके. अब उसको देख के तो सच बताऊं डर लग रहा था. मतलब वो तो भगवान जैसे ही नहीं लगते दिखने में. आप तो एक खूबसूरत सी लेडी इमेजिन करते हैं हम दुर्गा माँ के रूप में, बस ये कि वो शेर पे बैठी हैं. लेकिन अगर आप हिमाचल वाली जो बगलामुखी माँ है, जब उनकी मूर्त को देखोगे तो शी हैज दिस ट्राइंगल, ऐसे वी शेप का उनका फेस है, और इट्स ब्लैक एंड देन गोल्डन आइज, राइट. अगर आपको वो पिक्चर दी जाए जबकि आप उस भगवान से अभी जानते नहीं कुछ नहीं, तो आपको लगेगा भगवान भी है. तो फिर मैंने बोला, उन्होंने बोला ये बहुत पावरफुल देवी हैं, और उन्होंने मुझे उसका, भैया ने ही मेरे माला मंत्र दिया था बगलामुखी माँ का. I started doing that mala mantra on a daily basis, and then Ananya, after that my life changed. मतलब वो जो मैं बोल सकती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का मेरी जिंदगी के अंदर एंट्री लेना, that was the time. उसके बाद एक different awakening I would say had happened in my life. उसके बाद there is no looking back. बगलामुखी माँ ने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी. मैंने सच में, मैंने खुद ने अपनी लाइफ में जादू होते देखे, मिरेकल्स होते देखे. मैंने वो देखा कि बगलामुखी माँ इज़ वेरी पावरफुल, एंड उनसे जब हम उनकी कोई पहली सिद्धि बोलते हैं आपके पास आती है, दैट इज़ वाक शक्ति. यानी कि आप जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा. तो आप जिसके बारे में जो बताओगे वो सच हो जाएगा. तो लाइक सिद्धि कैसे आती है? सिद्धि आती है जब आप माँ पे ध्यान बहुत ज्यादा लगाते हो, माँ के मंत्रों का जाप करते हो, और उसमें भी स्पेसिफिक काउंट को क्लियर कर लेते हो. उसके बाद ऐसा नहीं है कि आज हम बैठे खाली 10 बार जाप किया और आपको लगेगा मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, नहीं. और ये भी इंडिविजुअल की एनर्जी पे डिपेंड करता है. हो सकता है कि मैं सिर्फ एक्चुअली में 11 दिन की साधना करूं तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए. आप 11 बार साधना कर लो तब भी आपको सिद्धि जो है प्राप्त नहीं होगी, राइट. तो देयर इज अ डिफरेंस. ये इंडिविजुअल की एनर्जी पे है, उसके कर्मों पे भी डिपेंड करता है. क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये मानने में कि इस जन्म में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे इतनी पावर्स मिलती, राइट. अब मैंने आपको बताया मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीते आई हूँ. जिस तरीके से एक नॉर्मल बच्चा स्कूल जाता है, मेरी स्कूलिंग वैसी रही, मेरा कॉलेज वैसे रहा, उसके बाद में आपके मतलब परिवार आपका आगे बढ़ता, सब नॉर्मल था बिल्कुल. लेकिन जब वो टाइम आया अवेकनिंग का, तो ऐसे करके चीजें बदली. और मैं बहुत ही ज्यादा, मैं डरपोक तो नहीं बोल सकती, पर डरपोक भी थी टू बी ट्रू. मेरे को तो कोई कॉकरोच दिख जाए रूम में, आई कैन नॉट सिट. और आज की डेट में बोल रही हूँ, मुझे सांप भी दिख जाएगा तो मैं बैठी रहूंगी कि अरे यार भगा दो इसको, बेचारे को दरवाजा खोल दो, बाहर चला जाएगा, क्यों परेशान कर रखा है. और एक टाइम होता है मुझे चीटा होता है ना, काले काले, वो भी दिखेंगे तो मैं जमीन पे पैर नहीं रखती थी, मैं इतना डरती थी. बट जब मैंने बगलामुखी माँ का माला मंत्र करना शुरू किया, जो चेंजेस मेरे अंदर देखे, सबसे पहले तो मैंने देखा कि डर गायब होना शुरू हो गया. करेज इतनी आ गई कि मेरे को मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस लेने थे, बट दैट रियली हेल्प मी. मैं उसकी वजह से वो कर पाई. वरना आई वॉज अ किड कि मेरे पापा अगर बोल देंगे ना कि इस कुर्सी पे बैठे रहो और आपने 7 घंटे तक हिलना नहीं है, चाहे धूप आए चाहे बारिश आए, तो मैं वो बच्चा थी कि मैं उस कुर्सी पे ही बैठी रहूंगी, मैं वहां से नहीं हिलूंगी. लेकिन उसके बाद जब वो करेज मेरी बढ़ने लगी, तब मैंने अपने लिए बोलना स्टार्ट किया कि नहीं ये सही है, ये गलत है, मैं ये नहीं करूंगी. वरना ना तो मुझे बोलना ही नहीं आता था. बगलामुखी माँ ने मुझे ना कहना सिखाया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, आई वुड से. बिकॉज जो ये हमें सबको खुश रखने की आदत होती है ना, हम अपने आप को लूज कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं. सबको हाँ हाँ हाँ, सब आप कभी सबको खुश रख ही नहीं सकते. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट. सो आई हैव लर्न टू से नो, एंड शी टॉट मी. शी मेड मी रियलाइज कि भाई मैजिक होता है, पावर्स होती हैं. और जब आप कोई मैजिक देख लेते हो ना, तो आपको मजा आने लगता है. आपको और ज्यादा लगेगा कि यार मैं इसको और करके देखता हूँ. अगर ये इतने से इतना हो रहा है, तो अगर कल को मैं कुछ और बड़ा कर लूंगा तो कितना मजा आएगा. बट दैट वॉज द टाइम शी हेल्प मी. मैं अपनी लाइफ के बहुत टफ डिसीजन से उन्होंने मेरे को निकाला भी. और मैं इतनी ज्यादा मतलब मुझ में करेज आ गई थी कि अगर मुझे दुनिया से अकेले लड़ना है ना, तो मैं अकेले लड़ूंगी. और मैं रही हूँ अकेले और लड़ी भी हूँ. मैं उस टाइम से निकल के आई हूँ. बट वो हिम्मत मेरे साथ में सिर्फ मेरी माँ खड़ी थी. मैं इतना बोल सकती हूँ, कोई नहीं था मेरे आसपास, ना मेरे पेरेंट्स थे उस टाइमिंग पे. एवरीबडी वाज लेफ्ट मी दैट वे, बट शी वाज द वन होल्डिंग माय लिटिल फिंगर, एंड शी वाज लाइक कि आई एम विद यू.
जिस रात पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अकेले ज़मीन पे सोई थी, उस रात मेरे साथ में, मेरे पास ना एक दुर्गा की मूर्ति है, तो मैं उनको मम्मी ही बोलती हूँ, शी इज़ मदर फॉर मी, राइट। एंड मैं सिर्फ अपने घर से, जब मेरा ऑफ कोर्स मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे हाथ में सिर्फ वो मूर्ति थी, वो मूर्ति लेकर के मैं सिर्फ अपने घर से निकली थी। एंड ऑन फर्स्ट नाइट आई कुड नॉट स्लीप ऑफ कोर्स बिकॉज सो मच हैपेंड इन माई लाइफ, आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। और आपको कहाँ नींद आएगी ऐसे में, राइट। बट जो मूर्ति थी ना, दैट वॉज दी, इट बिकम्स लाइव। जैसे मान लो मूर्ति में जो एक खूबसूरत सुंदर सी मेरी माँ बैठी है, वो ऐसे के ऐसे ना लाइव खड़ी हो जाए उसमें से जिंदा होकर के। माता की ये दुर्गा माँ की मूर्ति है, दुर्गा माँ की, क्योंकि शक्ति ओनली, मतलब हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, बट मेरे पास में बगलामुखी की मूर्ति नहीं थी उस टाइम में, क्योंकि मैंने आपको बताया हम तो दुर्गा माँ को ही प्यार करते थे, उन्हीं को पूछते थे, तो मूर्ति उनकी थी। वो मूर्ति जैसे जिंदा हो जाए ना, वैसी की वैसी लोडेड, उतने ही गहने, उतना ही सुंदर लहंगा जो उन्होंने पहना हुआ है, और जब वो उठ के मेरे पास आ रही है तो सच में जैसे अगर आप चलो और आपने बहुत लोडेड गहने पहने हैं, ऑर्नामेंट्स पहने हैं, तो आवाज आएगी छन की आपकी प्रॉपर, उनके पूरे गहने हिल रहे हैं और वो आवाज आ रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना रो रही हूँ, और मेरी ना ब्लरी आईज से मुझे ऐसे दिख रहा है कि कोई मेरी तरफ चल के आ रहा है। एंड आपको ऐसा लगता है कि भगवान जाने आप ड्रीम में हो या आप ये खुद सोच रहे हो। आई कुड नॉट मेक द सेंस उस टाइमिंग पे। बट दैट लेडी कम, मेरे पास आकर के बैठी, उन्होंने मेरा सर अपनी गोद में रखा एंड शी स्टार्ट टैपिंग मी लाइक दिस कि स्लीप, सो जाओ। 3 बार उन्होंने टैप किया होगा, मुझे सिर्फ 3 ही टैप याद है, उस चौथा तो टैप भी याद नहीं है। एंड मैं सो गई थी। मैं सुबह उठ के देखी थी तो ऑफकोर्स मेरे कमरे में कोई नहीं है, वो जा चुकी थी। बट उस दिन मुझे ये समझ में आ गया था कि आपका जो कनेक्शन है आपके ईष्ट के साथ में, वो इस्टेब्लिश हो चुका है। जब आप प्रॉब्लम में हो तो वो आता है, वो आते हैं, ठीक है। आपके भगवान आपको मदद करने के लिए आते हैं। बस वही वाली बात है, वहाँ पे वो भजन है ना कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, और हम कहते हैं कि आप बुलाते नहीं। तो ये सच है कि अगर आप अपने मन से, आपके मन में वो भाव सच्चा होगा ना, तो आपके भगवान आते हैं। क्योंकि मेरी माँ सच में आई थी, एंड मेरे लिए वो जादू से कम नहीं था कि कैसे उसने मुझे सुला दिया। बस उसके बाद तो मेरी कॉर्पोरेट क्योंकि जॉब थी, आई वॉज वर्किंग, फिर मेरे को लगा कि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट कोर्स जो मैं बोल सकती हूँ, हमारी डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, मैंने सबसे पहले किया था एंजल थेरेपी। एंजल थेरेपी से मैंने सीखा कि आप अपने आसपास आपके एंजल्स होते हैं, आप उनके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे बात कर सकते हो, और वो कैसे आपके लिए काम भी करते हैं। तो मैं मैंने बहुत मतलब होता है जैसे एक शरारती बच्चा, उसके हाथ में तलवार दे दिया, अब मैं इसको टच करके देखूंगी, इसको टच करके देखूंगी। तो मैं वैसे वैसे एक्सपेरिमेंट भी करती थी। मेरे एक एंजल होते थे, तो वो गुम बच्चों को भी ढूंढ सकते थे या गुम चीज़ों को ढूंढ सकते थे। अगर आपके मान लो घर में कोई चीज़ गुम हो गई है, तो मैंने उनसे बड़ी मदद ले लेके बड़ी चीज़ें ढूंढी अपने। मेरे एक फ्रेंड का डॉग जो है गुम हो गया था, हमने उसको ढूंढा कि वो कहाँ पे है, लोकेशन कि मुझे ये जगह दिख रही है, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे डॉग है और अभी जिंदा है, तो आपको रोना धोना मचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे फ्रेंड का पासपोर्ट हमने ढूंढा एक का। तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे। तो वहाँ से कनेक्टिविटी शुरू हुई। फिर तो मैं बोलती हूँ मेरे को मेरे एंजल्स ने गाइड करना शुरू किया कि अब ये कर लो। फिर मैंने ऑफकोर्स मेरी लाइफ में टारो भी सीखा, न्यूमरोलॉजी भी सीखी, लेकिन बहुत साल तक बोल सकती हूँ, मेरे को 3.5 साल हो गए अब जॉब छोड़े हुए। बट उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में जॉब भी करी थी। आई वॉज विद द फाइनेंस इंडस्ट्री, और मैं साइड बाई साइड सिर्फ एज अ पैशन इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करती थी। बट जब मेरी जॉब जानी थी ऑफकोर्स, वो तो मुझे रोज़ आवाज़ आती थी कि द टाइम हैज़ कम, जॉब छोड़ दो। तो मुझे लगता था उस आवाज़ के साथ में मैं बहस करती थी रोज सुबह के, ऐसी कैसी जॉब छोड़ दो, मेरा घर कौन चलाएगा, कोई नहीं है आसपास में, हु इज गोना रन माय हाउस, हु इज गोना बियर द एक्सपेंसेस, तो मैं ऐसे कैसे जॉब छोड़ दूं। बट उसने कुछ नहीं मेरे को जवाब देना, सिर्फ सेम लाइन रोज सुबह आनी, जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। फिर मैंने कहीं ना खुद को भी टटोला। तो चाहती तो मैं भी थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी लगता था कि यार नहीं करनी किसी की नौकरी ना, कुछ अपना ही करना है, ये एक अंदर था। लेकिन शायद मैं उसको सुनती नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आ सकते। इट्स नॉट इजी। जब आपको दिखता है कि यू हैव टू रन योर हाउस और आपकी जॉब अच्छी खासी है, आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, क्यों पंगे लोगे आप, ठीक है। और फिर ये माइंड में नहीं था कि चल भाई जॉब तो छोड़ देंगे, करेंगे क्या, स्टेबिलिटी तो नहीं आता था। फिर मैंने सोचा एक बार को कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, महीना ही हो गया और मेरी तबीयत भी खराब होती जा रही है, मैं एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। मैंने एक्चुअली जाके रिजाइन कर दिया। हालांकि मेरे ऑफिस में बड़ी लड़ाई हुई, माय बॉस डजंट वांट मी टू लीव, ही वाज लाइक यू आर माय एसेट, आपने इतने साल यहाँ काम किया है, सो हम ऐसे अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं जाने दे सकते, खास करके अच्छे लोगों को। तो मैंने बोला बट बॉस मुझे जाना है। तो उन्हें लगा कि चलो कोई बात नहीं,
अगर आपकी तरक्की होती है जीवन में, मैं खुश हूँ आपके लिए, कहाँ आप मूव कर रहे हो? तो मैंने बोला मैं ना स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहती हूँ। एंड ही इज लाइक पागल हो तुम, स्पिरिचुअलिटी में कौन जाता है, और स्पिरिचुअलिटी तुम्हें कमा के कैसे देगी? तो मैंने बोला ये तो मुझे नहीं पता कैसे कमा के देगी, पर मेरे को अब करना यही है। तो ही इज लाइक यू हैव गॉन मैड, नो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर रिजाइन, ले जाओ इसको वापस। पहले मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है फाइन, यू आर गोइंग, द ग्रोथ हैज टू हैपन इन एवरीबॉडीज लाइफ, बट दिस इज नॉट डन, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ये क्या होता है स्पिरिचुअलिटी, भगवान कुछ नहीं होता ये। बॉस वाज कंप्लीटली, मुझे लगा कि नहीं मुझे तो जाना है। एंड बॉस आई एम नॉट आस्किंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि मैं जा रही हूँ। तो बस वहाँ से छोड़ा। शुरू के 6 महीने जॉब छोड़ने के बाद बड़े टफ थे। लिटरली लगता था कि जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी सेविंग है फिलहाल चल रहा है, लेकिन ये कमाई तो कहीं से भी नहीं आ रही है, घर भी नहीं चलेगा। बट फिर वापस मैं बोलती हूँ, फिर मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। मेरी जर्नी वहाँ से और ज़्यादा गहरी होती चली गई, क्योंकि उसके बाद मैंने बैक टू बैक साधनाएं करनी शुरू करी। तो साधना जो होती है, जैसे आप अगर आज मुझे पता है, जैसे हम किसी भी भगवान को, वो भगवान कोई भी हो सकते हैं लोग, आप गणेश जी की भी साधना कर सकते हो, आप हनुमान जी की साधना कर सकते हो, मैं बगलामुखी की साधना करती हूँ, मैं माँ मतंगी की साधना करती हूँ। तो आपके जो ये हमारे भगवान हैं, जो 36 करोड़ देवी देवता हैं, वैसे हमारे हिंदुओं के पास में कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट उसके अलावा इनसे भी और ज़्यादा पावरफुल हैं 10 महाविद्यास। ठीक है, तो जैसे शेरों वाली माता, हनुमान जी, खाटू श्याम जी, आपने बहुत सुन रखा होगा सबके बारे में, बट इनसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल जो शक्ति की फॉर्म कही जाती है वो है 10 महाविद्या, जो पार्ट है कहीं ना कहीं तंत्र का। ठीक है, सो तंत्र इज इक्वल टू महाविद्यास, एंड बगलामुखी माँ इज दी 8वीं महाविद्या। तो मैं उनकी साधना करती हूँ, मुझे उनकी दीक्षा प्राप्त है। मैं मातंगी माँ की साधना करती हूँ। ये दोनों अलग हैं? दोनों अलग हैं। 10 महाविद्या 10 फॉर्म्स ऑफ, एक तरीके से दीज आर दी मैनिफेस्टेशन ऑफ माँ काली ओनली। तो माँ काली की 10 मैनिफेस्टेशंस हैं। ये 10 की 10 बहुत अलग हैं, जिसके अंदर शुरुआत माँ काली से होती है। माँ काली है, माँ तारा है, माँ छिन्नमस्ता है, माँ बगलामुखी है, माँ मातंगी है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है, माँ षोडशी है। तो दीज आर 10 एक्चुअली, मतलब जो अलग अलग रूप में है, एंड दे आर वेरी पावरफुल। कितने लोग हैं जिनको लगता है सिर्फ लाइक दुर्गा माता है? हाँ एग्जैक्टली। और कामाख्या देवी और बंगलामुखी तो अब कुछ टाइम से ज्यादा, क्योंकि कलयुग में एक्चुअली ये कहा भी गया था कि कलयुग में तंत्र का प्रचलन भी ज्यादा बढ़ेगा, और तभी जो है 10 महाविद्याओं के बारे में लोग ज्यादा जानेंगे। और ये मैं आपको चैलेंज के साथ भी बोल सकती हूँ कि आप ना अभी चले जाओ गूगल पे, सोशल मीडिया पे, अगर आप 3 साल पहले जाओगे ना तो आपको महाविद्याओं से रिलेटेड कोई खास जानकारी नहीं दिखेगी पहले के साल में। पिछले 3 साल के अंदर ही महाविद्यास को लेकर के भी इतनी बातचीत हो चुकी है। और वो क्यों हो गई है? क्योंकि एग्जैक्टली आप जिस युग के अंदर बैठे हो, उस युग में अगर आपके जो दुख हैं उनसे कोई निवारण आपको जल्दी दिला सकता है, तो वो ज्यादा पावरफुल एनर्जी है महाविद्यास। क्योंकि महाविद्यास में तंत्र को क्या होता है, तंत्र इज इक्वल टू स्पीड। आप तंत्र की तरफ इंसान क्यों जाना प्रेफर करता है? क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट्स देते हैं। आप सात्विक भक्ति करोगे तो हम कर रहे हैं भक्ति, भगवान पता नहीं कब प्रसन्न होंगे। तो इट इज मोर लाइक अ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो सात्विक भक्ति इज थ्योरी, भाई आप भजन करते हो, आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, फूल वूल चढ़ा रहे हो। तंत्र इज अ प्रैक्टिकल, जैसे हम साइंस में प्रैक्टिकल करते हैं ना, इसको इससे मिला के देखो क्या क्रिएट हो जाएगा। तंत्र में भी हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं, और उन रिचुअल्स के से जो है रिजल्ट आता है, क्रिया होती है। ऑफ कोर्स इट डज, ऑफ कोर्स। देखिए, जिनकी हम बात कर रहे हैं शक्ति की, आप ये मान के चलिए पूरा जो ब्रह्मांड है वो शिव शक्ति पे ही टिका है, राइट। आप भी एक इंसान भी जो है उसके अंदर भी ऐसा नहीं होता कि सबको सिर्फ लगे कि आप फीमेल हो तो आप सिर्फ शक्ति हो, नहीं। एक ह्यूमन बॉडी जो है वो शिव और शक्ति दोनों एनर्जीज के ऊपर ही डिपेंड करती है। हर इंसान के अंदर ये दोनों एनर्जी रिसाइड करती हैं। आप कभी कभी देखोगे कि मान लो किसी लड़के के अंदर फेमिनाइन पावर बहुत ज्यादा बड़ी होती है, भाई अगर वो लड़का था तो फेमिनाइन पावर कहाँ से आई? मेल ही होना चाहिए ना काली। तो हर एक के अंदर दोनों होती है। जो शक्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है, कई बार वो रूल करना शुरू कर देती है। तो आप देखोगे कि काफी लड़कों को फील होता है कि हाँ, वी आर नॉट अ बॉय, है ना, वी आर लाइक ए गर्ल, हमें सजना संवरना पसंद है। तो उनका फेमिनाइन पार्ट जो है उसको पावर ज्यादा मिली हुई होती है। बट ये चीज पहले इतनी नहीं थी ना, लेकिन अभी इतना है कि अभी ज्यादा बढ़ गया। ऑफ कोर्स अभी लोगों को जानना भी है, अभी लोगों को क्यूरियोसिटी भी है कि ये क्या है, इससे क्या हो सकता है, हम क्या करें कि हो जाए। आप बात कर रहे हो जानने की, देयर आर यंग बच्चाज, आई वुड से कॉलेज से बाहर निकले हैं और उनको शमशान साधना करने में इंटरेस्ट है। बट दे आर लाइक कि हमें जो चाहिए, हमें बस वो मिल जाए, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम शमशान में जाकर के भी उससे क्या मिलता है शमशान साधना? व्हाटएवर यू वांट।
बट इट्स टू स्केरी। ऑफ कोर्स इट इज मतलब शमशान में बैठना एक नॉर्मल इंसान के लिए तो इट्स नॉट दैट इजी, बट शमशान साधना होती है, माँ काली की साधना। शमशान काली जैसे माँ की चूट, वैसे तो बहुत सारे रूप हैं बट 4 रूप बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें से एक शमशान काली है और उसके अंदर माँ की मूर्ति आपको बाकायदा शमशान में मिलेगी। आप और मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, तो अगर मैं बोलूँगी कि आपको जाकर के साक्षात खुद देखना है प्रत्यक्ष रूप से, तो आप निगम बोध घाट चले जाओ जो एक शमशान है और उसके अंदर शमशान काली, माँ काली की मूर्ति स्थापित है। एंड एवरी सैटरडे पीपल गो देयर टू प्लीज हर। उससे मिलने भी जाते हैं, शमशान के अंदर जाते हैं, मैं खुद भी गई हूँ। एंड दी मोमेंट जैसे ही मैंने वहाँ पे एंटर किया, आप सोचो क्या नज़ारा होगा वो, आपके आसपास इतनी सारी चिताएं जल रही हैं और आप उनके में से ऐसे क्रॉस करके आगे माँ की तरफ जा रहे हो। पर वहाँ पे शमशान काली इज अ प्रोटेक्टर दैट वे, कि वहाँ पर कोई गलत एनर्जी आपको छू नहीं सकती, बट शमशान में साधनाएं होती हैं। So this is how my journey started and now it is of course part of my life. My whole life is dependent on this thing only. क्योंकि मुझे माँ की साधना में ही अब मज़ा भी आता है, वो आनंद की प्राप्ति जिसके लिए मुझे लगता है सारी दुनिया भाग रही है कि कहीं ना कहीं से हमें वो खुशी मिले, हमें वो आनंद प्राप्त हो जाए, तो मुझे ये करने में बड़ा आनंद आता है। तो आपने जब घर वालों को इसके बारे में बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे घर में होता है ना डिसोन कर दो आप किसी को अगर ऐसे, तो उन्हें लगता था कि पता नहीं क्या ड्रामा शुरू कर दिया, इतनी पूजा पाठ कौन करता है। क्योंकि आई बिलोंग टू ए यादव फैमिली, तो हमारे घर में पहली बात तो एक तो कृष्ण जी ज्यादा पूजे जाते हैं, क्योंकि भाई हम उन्हीं के वंशज हैं। कृष्ण जी के जो है हमारे कृष्ण जी वॉज यादव ओनली, तो हमारे घर में पहली बात तो कृष्ण भगवान को ज्यादा पूजा जाता था। और पूजने में भी हमारे घर में भी कुछ नहीं, मेरी मम्मा का भी जो था उस टाइम के, अब तो फिर भी मैं बोलूंगी मेरी माँ ज्यादा पूजा पाठ करती हैं। पहले सिर्फ इतना ही होता था कि सुबह मंदिर में एक दिया जल गया, चला लिया, वो भी नहीं चलता कई बार, ठीक है, और कईयों के में तो वो भी नहीं होता, लेकिन हमारे में इतना। अब उनको दिख रहा है कि यार उनके घर में एक ऐसा बच्चा जो पूरी पूरी रात बैठा है, क्योंकि जब हमारी साधना होती है तो जो हम संकल्प लेते हैं राइट, कि हम भाई इतने काउंट करेंगे, तो अगर मैंने कोई बड़ा काउंट का लिया है तो मुझे पूरी पूरी रात भी बैठना पड़ता है उसके लिए, राइट। एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे, यू कैन नॉट मूव कि आप सोचोगे चलो यार 1 घंटा बैठ लूं, 1 घंटा चिल करके आते हैं, थोड़ा कमर सीधी करके आते हैं, नहीं कर सकते। यू कांट टेक ब्रेक, यू कांट टेक ब्रेक। वंस यू स्टार्टेड यू कैन नॉट लीव योर आसन ऑल्सो। एंड ये साधनाएं सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि अच्छा साधना करने से सब कुछ मिल जाता है, बट इट इज डेंजरस एट द सेम टाइम। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी पहली बात तो सबसे पहले क्लैरिटी, जैसे हमने बात किया कि हमारा जो ब्रांड भी है शुद्धिकरण, विच इज अ प्योरिफिकेशन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। साधना भी सेम काम ही करती है पहले, क्योंकि जब तक आपका मन साफ नहीं होगा अंदर से, तब तक आप कुछ ड्रामा कर लो, मैं बोलती हूँ भगवान नहीं आने वाले, कुछ कर लो, खूब सारा होता ना कि मैं कहती हूँ आप पैसे वाले हो ना, खूब सारे मिष्ठान ले आओ, फल ले आओ, फूल ले आओ, सब कुछ चढ़ा देना उस भगवान को, भगवान खुश नहीं होगा। अगर भाव लेकर नहीं बैठोगे तो कितना सोना चांदी लेके बैठ जाना, भगवान खुश नहीं होते। लेकिन वहीं पे शायद तुम्हारे पास बेटा कुछ भी नहीं है, होता है ना कि चलते चलते नीचे ऐसे कहीं से फूल तोड़ करके एक लेकर के आए थे भगवान को चढ़ाने के लिए, लेकिन भाव पूरा है, तो इस एक फूल ने वो चमत्कार कर देना है जो सोना चांदी नहीं कर सकता। सो गॉड इज लाइक वेरी ट्रू, राइट। तो यहाँ पर भी जो साधना करना लगता है कि आसान है, पहली बात तो आसान नहीं है, बिकॉज आई बीन थ्रू। सुनने में इजी लगेगा, लोगों को फैसिनेशन भी होती है कि अगर किसी चीज से आपकी कोई विश पूरी हो रही हो, आपको कुछ मिल जाए, तो आप कोशिश तो जरूर करोगे, कोशिश तो करते हो। लेकिन साधना में बहुत सारे नियम होते हैं। तो कितनी देर की होती है? इट डिपेंड्स। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी मंत्र का संकल्प लो कि मैं खाली 11,000 काउंट करूंगी उसको। अब आपने वो साधना नवरात्रों में शुरू करी, तो यू हैव 9 नाइट्स टू कंप्लीट दैट 11,000 का काउंट। तो एक दिन में हो सकता है आप खाली 1500 के आसपास करो, तो आप 1500 अगर करना चाहोगे तो 15 माला मान के चल लेते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर काउंट है, क्योंकि एक माला में 108 मन के होते हैं, तो आपने 15 माला करनी है। अब डिपेंड करता है आपका मंत्र कितना बड़ा है, हो सकता है सिर्फ एक बीज मंत्र। अगर मैं बात करूं जैसे क्लीम है, क्लीम भी एक बीज मंत्र है काली माँ का। तो जिन भी लोगों को अट्रैक्शन का बड़ा चाव होता है कि भाई हम अट्रैक्टिव दिखें, हम सुंदर दिखें, लोग मुझसे बात करें तो उन्हें बहुत अच्छा लगे, तो आपके लिए बता रही हूँ बीज मंत्र है क्लीम। आप उसका चैंट रेगुलर बेसिस पे शुरू कर दो, क्लीम, KLEEM, क्लीम, यही बोलना है, क्लीम 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 क्लीम। और माँ काली का भी ध्यान करेंगे साथ में कि आप उनको दे रहे हो ये चैंट। कोई भी हम मंत्र का जो जाप करते हैं, हम कोई पूजा पाठ करते हैं, तो आपने देखा होगा हम लास्ट में बोलते हैं कि अर्पण अस्तु, यानी कि जो तेरा एक तरीके से हमने ये जो जाप किया, ये हमने तुझको ही अर्पण कर दिया, मैंने मेरे लिए कुछ नहीं रखा, फल तब भी मिलेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आता है सीखने के लिए? सेक्रीफाइस, राइट।
आप जो अर्न कर रहे हो एक तरीके से, आपने जॉब करके इतनी शक्ति को अर्न किया, पर आपने क्या कर दिया, उसको सेक्रीफाइस कर दिया, दे दिया माँ को कि मुझे तो नहीं चाहिए, राइट? आपने खुद को भी डिटैच किया उससे। दैट इज द रियल की। तो ये ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, तभी आपको फल मिलता है। हाँ, क्लीम से आपका ऑरा बहुत जो है तो अट्रैक्टिव हो जाता इसके लिए है। हमें लाइक साधना करनी होती है या डेली? नहीं, कोई क्लीम को आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। साधना का जो बता रही हूँ वो प्रॉपर माँ के मंत्र होते हैं, और 10 महाविद्या की साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं करनी चाहिए, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं ये बहुत ही ज्यादा फियर्स हैं, बहुत उग्र भी हैं। 10 महाविद्याओं में मेरी 5 जो माएँ हैं वो थोड़ी सी सौम्य हैं तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन 5 जो है वो बहुत ज्यादा उग्र हैं। उनके साथ पंगे लिए तो वो सबसे पहले तो तुमको ही डिशुम 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 कर देगी। तो लगे ना जैसे बगलामुखी माँ उग्र में ही आती हैं। आप सोचो कि मैं टाइम पास के लिए बगलामुखी की साधना करूंगा, उल्टा लटका देती है, लिटरली सही होने से पहले गलत होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है, आपको महाविद्या की दीक्षा प्राप्त नहीं है, तो आपको माँ के बीच मतलब प्रॉपर जो मंत्र होते हैं उनका जाप नहीं करना चाहिए। बिना दीक्षा के आप क्या कर सकते हो, आप उनका नाम मंत्र का जाप कर सकते हो। जैसे आप खाली माँ का जो नाम है कि ओम बगलामुखी नमः, आप उसका जाप कर सकते हो, ठीक है। आप माँ की चालीसा पढ़ सकते हो, बगलामुखी की चालीसा पढ़ लो आप यहाँ पर। तो लाइक इससे भी हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे कोई, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी, जो सब कर सकते हो वो है माँ के नामों का जाप। 108 नाम है माँ के, आप उनका जाप डेली करना शुरू करो। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चेंज चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल बगलामुखी माँ इज वेरी फेमस फॉर, आपको किसी भी फाइट में अगर लीगल है ना, और कोई लीगल फाइट चल रही है उसमें जीतना है, आप चाहते हो कि भाई मेरा जो है ना एक तरीके से मैं सबको सम्मोहित भी कर पाऊं, और किसको नहीं, इंडिविजुअल को नहीं, बड़ी बड़ी सभाओं को। इसीलिए पॉलिटिशियंस भी जो है माँ बगलामुखी की पूजा हवन कराते हैं। आपको बहुत मासेस को अट्रैक्ट करना है, मासेस को एक तरीके से सम्मोहन करना है, तो आप बगलामुखी माँ की पूजा करो, उनके हवन करवाओ। बगलामुखी के मेन 3 पीठ हैं, वहाँ पे मैं बोलती हूँ मैक्सिमम पॉलिटिशियंस के हवन जो है डेली बेसिस पे चलते हैं। सो वन इज इन हिमाचल, ठीक है, कांगड़ा बानखंडी में। मैं अभी 1 हफ्ता पहले सिर्फ वहाँ होकर के आई हूँ क्योंकि बुलावा आया था, माँ ने बुलाया था। अनदर वन, जो बाकी 2 हैं वो एमपी में ही हैं, ठीक है। वन इज इन दतिया एंड वन इज इन नलखेड़ा। तो जो भी लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं उनको मैं बोलूंगी कि स्पेशली नलखेड़ा भी जरूर जाना चाहिए, वहां पे भी हवन करा के। सबसे बड़ा ये कांगड़ा है? नहीं, ये नहीं मैं बोल सकती, देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि जो नलखेड़ा वाला मंदिर भी है और हिमाचल वाला मंदिर भी है, देखा जाए तो वो दोनों ही पांडवों ने बनाए थे। तो जो नलखेड़ा में मूर्ति है वो स्वयंभू है, यानी कि वो खुद के खुद अपने आप बाहर आई थी। तो उसके बाद जो है पांडवों ने वहां पे टेम्पल बनाया था। और जो हिमाचल वाला टेम्पल है, क्योंकि वहां पे वो लोग रुके थे युद्ध करते टाइमिंग पे, तब जो है पांडवों ने वहां पे उस टेम्पल को क्रिएट किया था अपनी साधनाओं के लिए, अपनी पूजा पाठ के लिए। सो बोथ द प्लेसेस एक तरीके से तो तीनों ही बहुत पावरफुल है। जो तीसरा है दतिया वाला, वो बगलामुखी के एक बहुत बड़े साधक हुए हैं, उन्होंने माँ की साधना करी, उन्होंने वहां पे माँ की मूर्ति को स्थापित किया था, जो दतिया वाला प्लेस है। तो दतिया में भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है वहाँ की। जो मुझे लगता है वन ऑफ द ट्रस्टी ऑल्सो इज अ पॉलिटिशियन ओनली दतिया की। तो आप समझ जाओ कि अगर आप लोगों को भाई कोई लीगल केस में जीतना है, आपको बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट एक साथ करना है कि मैं तो जी पब्लिक फिगर हूँ, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप मॉडल हैं या एक्ट्रेस भी हैं, तब भी तो आपको मासेस को अट्रैक्ट करना है ना अपने टुवर्ड्स, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी है। तो जैसे कि आपने बताया गुरु शिक्षा के बिना हमें कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, बट हवन, अगर हमें हवन कराना हो बगलामुखी तो हवन जो इंसान परफॉर्म करेगा वो पक्का दीक्षित होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जैसे मंदिर में जाते हैं, मैंने हिमाचल के बारे में आपको बताया, नलखेड़ा में भी 24/7 हवन चलते हैं। सेम जो है बगलामुखी माँ का जो हिमाचल वाला मंदिर है, वहां पर भी बहुत सारे हवन कुंड बने हुए हैं। तो जो हवन कुंड में जो पंडित कराने वाले हैं, ऑफकोर्स वो दीक्षित हैं, उनको आज्ञा है करने की, नॉर्मल इंसान को नहीं है। हमारे जैसे इंसान को दीक्षा चाहिए पहले, या तो दीक्षा नहीं है तो हम किसी दूसरे से कराएंगे। तो अगर हमें हवन कराना है तो हम मंदिर में ही मंदिर में करा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे सिर्फ उसमें बोलूंगी, जैसे मैं दीक्षित हूँ, राइट, और मैं करती भी हूँ, हम हमारे क्लाइंट्स के लिए हवन यहाँ पर भी करते हैं। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा सकते हिमाचल, और उनको है कि मैम मैं तो फंसा हुआ हूँ, तो मेरा तो काम थ्रू होना चाहिए, तो हम उन लोगों के हवन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। हम बगलामुखी माँ के ही हवन करते हैं। होता है, काम होता है, ऑफ कोर्स। मतलब मुझे लगता है तभी हमारे क्लाइंट सबसे ज्यादा रिपीट में आते हैं हमारे पास में, वरना अगर आपका काम नहीं हो रहा तो लोग दोबारा आपकी तरफ नहीं देखते, बिकॉज दिस वर्क इज सच, राइट। लेकिन हाँ, मैं ये भी जरूर बोलती हूँ कि कोई हमसे पूछे कि मैडम गारंटी है, मतलब हो जाएगा टाइप में, तो मैं उसको बोलती हूँ कि भाई डॉक्टर जब आईसीयू में लेके जाता है पेशेंट को, क्या गारंटी देके जाता है तुमको कि हो जाएगा, बट वो अपनी जी जान लगाता है।
राइट कि भाई मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस इंसान को ठीक करके बाहर लेके आऊं. इट इज सेम विद अस, वी आर ऑल्सो परफॉर्मिंग लाइक अ डॉक्टर ओनली, कि आप अपनी कोई प्रॉब्लम या बीमारी लेकर के हमारे पास में आए हो, तो हम जो कर सकते होंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना आपको बेनिफिट मिले. आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप मेरे पास दोबारा भी आओगे, तिबारा भी आओगे इनफैक्ट. तो हमारी पूरी कोशिश रहती है, और हम ये भी बोलते हैं दैट वी आर जस्ट अ चैनल. हम भगवान नहीं है, भगवान वही है. ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा काम ये है कि भाई आप हमारे से पूछा कर आ रहे हो, एक तरीके से आपने हमको घूस खिलाई, हमने आपकी फाइल को ऊपर पहुंचा दिया डायरेक्ट, क्योंकि अपना डायरेक्ट एक्सेस है उधर. हम उनसे भाई उनकी साधना कर रहे हैं, उनसे डेली बेसिस से बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि माँ इस बच्चे की ये प्रॉब्लम है और ये थोड़ा सा प्रायोरिटी पे सॉल्व करनी है आपको. वो जिम्मेदारी हमारी है. गारंटी नहीं होती किसी चीज की, मतलब होता ना, अब बहुत इजी है सोशल मीडिया पे ये तो बोल देना, अरे मैं गारंटी देती हूँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है मेरी रील वायरल हो जाएगी शायद इस चीज से, लेकिन मुझे लिटरली रियल में काम करना है और हम रियल में काम कर रहे हैं. यू कांट फूल पीपल. एग्जैक्टली. तो मैं एक बार आपको उल्लू बना सकती हूँ, मैं बार बार तो नहीं बना पाऊंगी. वहीं पे मैं सच बोल के जब आपका एक बार काम करूंगी और आपका काम हो जाएगा, आप जिंदगी भर के लिए मेरे साथ जुड़ जाओगे. तो मुझे तो लाइफ टाइम के लिए आप चाहिए ना, मैं क्यों खाली एक बार के उसमें सोचूंगी बस आप आए. क्योंकि अब धीरे धीरे ना हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हमें लगता है कि हमने एक सोल फैमिली को कनेक्ट कर रहे हैं. तो जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जो लोग अब माँ के साथ में मैं बोलूंगी खास करके जुड़ रहे हैं, तो वो उनको हम और अपने साथ ना आगे लेकर के जाना चाहते हैं. हमारा ये थॉट नहीं है कि बस कोई हमारे पास ऐसे क्लाइंट आ जाए हो गया, नहीं. उससे तो वो तो बहुत छोटा मैं बोलूंगी थॉट है. वी रियली विश कि हमारा एक पूरा बहुत बड़ा परिवार बन जाए, जो हम सब एक तरीके से माँ को पूछने वाले हों. एंड उसके बाद इमेजिन करके देखो कि अगर हम सब लोग कभी एक जगह पे इकट्ठे होकर के मिलेंगे, व्हाट एनर्जी इट वुड बी. आप एक साथ मिलकर के अगर हम, मैं होता है कि मैं लिटरली उसको लीड करूं एक बार को, लेकिन हम मिलकर के सब अगर माँ का मंत्र चांट कर रहे हो या माँ की चालीसा का पाठ हम एक साथ करें, आप सोच रहे हो उसका बेनिफिट आपका कितने गुना बढ़ जाएगा. उस टाइमिंग पे आपको सिर्फ अपने चैंट करने का बेनिफिट नहीं मिलता, जितने लोग उस रूम में एक साथ कर रहे होंगे, अगर 100 है तो 100 का बेनिफिट एक सिंगल पर्सन को आ रहा होता है. तो आपको लाइक टोटल कितने साल हुए माँ की? मेरे को 11 साल हो गए, जैसा मैंने बताया 11 साल पहले मेरी जिंदगी में तूफान आया, तब भगवान ने बोला मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, उसके बाद मेरी जर्नी में वो आ गए. बट जैसे हमने डिस्कस किया कि अभी तक काफी लाइक 2-3 साल पहले तक किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, माँ कामाख्या देवी, माँ बंगनामुखी. बट जैसे जैसे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कलयुग, ये सब चीजें बहुत आ रही हैं. एंड मेल में काफी ज्यादा फेमिनिन एनर्जी हो रही है. yes. तो ये सब पहले क्यों नहीं था, लाइक अभी क्यों, अभी हमें क्यों लगता है कि क्योंकि हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, और विनाश से कोई बचा सकता है तो वो भगवान ही है. इसीलिए आप भगवान की तरफ ज्यादा झुक रहे हो. दिस इज कॉल्ड एन एक्वेरियस एज आल्सो, जहाँ पे लोगों में अवेकनिंग आएगी. आप देखिए कि हम कलयुग की में जी रहे हैं, और कलयुग खत्म होने के बाद में फिर से सतयुग आना है, बिकॉज दिस इज अ क्लॉक विच इज गोइंग ऑन, राइट. हम 3 युग जी चुके हैं, अब ये चौथा चल रहा है. तो सतयुग में आपको क्या लगता है, द काइंड ऑफ अ पापी पीपल वी आर, राइट. बिकॉज मुझे लगता है ये सबको बहुत हैप्पीली एडमिट भी करना चाहिए. आप जानबूझ के कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, पाप तो हमसे हो रहे होते हैं. समथिंग इज हैपनिंग, हमसे भी हुए हैं, और शायद भगवान का नाम लेकर के हम उन्हीं पापों को काटने का बस एक प्रयास करने में लगे पड़े. कहते हैं ना, जब जब नेगेटिव एनर्जी आएगी तो पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी. यहाँ पे वही है कि अब जो लोग इसमें ये जो हवा चली एक तरीके से, इतनी सारी अवेयरनेस की भगवानों के बारे में, लोग मानने लग गए हैं. आप देखो जहाँ पहले मंदिरों में ऐसे ऐसे मंदिर भी थे जहाँ कोई नहीं जाता था, अब वहां पर भी लाइन लगी हुई है, राइट. एग्जाम्पल के तौर पे अभी वैसे भी गणेश चतुर्थी आ रही है, तो मुंबई का बड़ा फेस्टिवल है. अब मुंबई में नहीं, अब ऑल ओवर इंडिया. उसके अलावा अब वहाँ पे वो लाल बाग जैसे वो पहले वहाँ पे वो वहीं के लोग लगाते थे, सिर्फ वहाँ के लोकल लोग जो होते थे वो जाते थे. अब दुनिया भर के लोग दर्शन के लिए लाइन लगाते हैं. 3 दिन लग जाते हैं आपको. अगर आप नॉर्मल, आपके पास में कोई सोर्स नहीं है, तो आप लगे रहो लाइन में. 2 दिन में, 3 दिन में 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में नंबर आता है दर्शन का. इतनी भीड़ होने लगी है. तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, दैट इट्स इंक्रीजिंग. तो ये इंक्रीज भी इसीलिए हो रहा है कि एक तो सब लोगों के भी मन में, तो ये अच्छा भी है कि एक अवेयरनेस का बीज ना डल गया है सब में, वो भी जाग रहा है. तो लोग इसीलिए भगवानों की तरफ जाने लगे हैं. विश्वास भी देखो आप लोगों का कितना बढ़ गया है. मैं कहती हूँ कितने लोग, आपने बिल्कुल सही सवाल किया था कि कितने लोग होंगे जिनको अभी भी आज भी महाविद्याओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है. वो अभी भी नॉर्मल अपने हनुमान जी और शेरावाली माता के साथ में बहुत खुश हैं, विच इज ओके, मतलब विच इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज महाविद्या के बारे में पता होना ना नॉर्मल इंसान के लिए बना भी नहीं है. और कुछ ऐसे हैं जो मानना चाहते भी नहीं. वो कहते हैं कि ये सब दिखावा है. पहले भी हमारे तो वही हनुमान जी हैं, शेरावाली माता है,
यही करेंगे। नहीं, अच्छी बात है, आप उनको मानो, कोई बात नहीं। आपने देखा ना, जैसे हमारा ऑफिस होता है ना, उसमें भी हायरार्की होती है भाई। पहले मैनेजर है, फिर उसका कोई और सीनियर होगा, फिर वीपी है, फिर सीनियर वीपी है, फिर सीएफओ सीईओ, ये सब भी रहते हैं, फिर डायरेक्टर चेयरमैन भी होता है, राइट। तो ऐसे ही भगवानों में भी हायरार्कीज होती हैं। आप जिस दुर्गा माँ की पूजा करते हो या हम जिन महाविद्याओं की पूजा करते हैं, उनकी भी योगनियां वगैरह होती हैं, तो पूरी हायरार्की बनी हुई है। तो इट इज कम्प्लीटली ओके। अब आपकी रिपोर्टिंग अगर वीपी को है और आप वीपी से खुश हो, तो आप वीपी में खुश रहो। आप भी अपनी जगह गलत नहीं हो कि यार मेरा चेयरमैन से लेना देना ही नहीं है, तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग इधर है ना, तो मैं इधर खुश हूँ। एंड एक्चुअली इन रियल ऑल्सो नॉट एवरीबडी सपोज टू नो अबाउट महाविद्यास दैट वे, बिकॉज मैंने आपको बताया गुरु दीक्षा के बिना महाविद्यास की साधना आपने करनी नहीं है। कितने परसेंटेज लोगों को गुरु दीक्षा प्राप्त होगी? अगर आप बहुत रैंडम भी सोचना चाहो तो आपको तो एक बार को लग रहा है यार कुछ भी नहीं, शायद बहुत कोई गिने चुने लोग होंगे जिनके पास में ऐसा कुछ होगा जो गुरु शिष्य की परंपरा तक चले जाएं, एंट्री कर ले और उनको किसी गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त हो जाए। 99% लोग तो अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज से टकराएंगे ही नहीं जिसको वो गुरु सोच सकें। नॉर्मल लाइफ चल रही है वहां पे, राइट। मैं खुद अपनी जिंदगी सोचती हूँ तो मेरे को लगता है कि इसी को तो शायद जादू बोलते हैं। कि मेरे को मातंगी माँ की जब दीक्षा प्राप्त हुई थी, तब तो मैंने सोचा भी नहीं था और तब तक मुझे पता भी नहीं था कि माँ मातंगी भी होती है। मुझे तो सिर्फ बगलामुखी सोच करके मैं खुश थी अपनी जिंदगी में। इनका टेम्पल कहाँ है? मैं मातंगी माँ का टेम्पल स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो काफी अगर आप काशी में जाओगे तो वहाँ पे 10 महाविद्याओं के टेम्पल भी आपको मिलते हैं, बट मातंगी माँ का स्पेसिफिक कोई आप टेम्पल जानना चाहोगे तो ऐसा सच नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज दीज आर वेरी सीक्रेट डेटीज। आप देखो कि जैसे काली माँ का तो मैंने बताया मैनिफेस्टेशन ही है। आप माँ तारा के लिए भी जाओगे तो फिर आपको बिल्कुल दूसरे जोन में ही चला जाना पड़ता है। अब माँ छिन्नमस्ता का अगर हम बात करें तो माँ चिंतपूर्णी जो हिमाचल में है उन्हीं को माँ छिन्नमस्ता भी कहा जाता है। तो उनमें सिर्फ हम माँ की आईज के अंदर देखते हैं, तो आपकी जो भी चिंताएं होती है, कहते हैं कि अगर आप माँ के साथ वो आई कांटेक्ट बन जाए तो माँ आपका सारा स्ट्रेस, आपकी सारी जो चिंता है वो हर लेती है। एंड दैट इज इन हिमाचल ओनली। मैंने आपको बताया कि मैं भी बगलामुखी गई थी, तो मैं माँ ज्वाला जी के दर्शन भी करके आई और माँ चिंतपूर्णी के दर्शन भी जो है मैं करके आई हूँ। और आप यहाँ पे ये भी सोच के चलिए कि ये खाली बगलामुखी माँ के लिए नहीं है। आप अपने मन में ना ये सोच लो कि अरे मैं इस महाविद्या की जो है साधना करूंगा, मैं इस भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। जब तक उसने आपको नहीं बुलाया ना, आप उसके दर्शन नहीं कर सकते। जब तक उसने आपको चूज नहीं किया एज अ साधक, तो आप उसकी साधना भी नहीं कर सकते। मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ ये चीज, तो कि आप अपने मन में सोच लो सबके सब कि चूज भी कर लो कि ये 10 महाविद्या है ना, जैसे मैंने आपको आ गया अरे यार मैं ना माँ तारा की साधना करूंगी, मैं बोल रही हूँ आप करके दिखाओ। अगर उसने आपको चूज नहीं किया ना, आप नहीं कर सकते। तो अगर मैं आज बगलामुखी माँ की साधना करूं, ऑफ कोर्स शी चूज यू, तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए आपको बताने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको कितनी भी जानकारी दे दूं। अगर उसने आपको नहीं चुना होगा तो आप थोड़े दिन कर भी लोगे, एक होता ना कि रीस है कि भाई मुझे तो करना है, तो थोड़े दिन आप उसका बैठ जाओगे करने, लेकिन वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, कनेक्शन अपने आप वो छूट जाएगा। अब कोई ना कोई कारण बनेगा आपकी लाइफ के अंदर कि आपकी साधना में कोई विघ्न आ जाएगा, आप बैठ नहीं पाओगे। आपको थोड़ा टाइम बाद अपने आप ही लगेगा कि मैं चाह के भी मंत्र जाप करना तो बहुत दूर की बात है, दिया तक नहीं जला पा रहा। कितना टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि मैम, मेरे को बड़े क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम हम तो इतना मानते हैं भगवान को, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना मन ही नहीं कर रहा पूजा करने का। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमें रोक रही होती है, या वो माता रानी अभी हमें वो मतलब दोनों चीजें हो गई ना कि वो नहीं चाहती अभी कि मैम उनकी शरण में जाए, या फिर वो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो हमें रोक रही हैं। नहीं, बोथ आर डिफरेंट दैट वे आई वुड से, ठीक है। क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स उसने नहीं चाहा तो कोई ना कोई कारण बनेगा। बाकी इसलिए भी भगवान का नाम ज्यादा फैल रहा है क्योंकि इस युग में जो है लोगों के हथियार बदल गए लड़ने के लिए। लोगों ने ना हिडन तरीके से एक दूसरे पे वार करना शुरू किया है कि लेंगे इस पे टोना टोटका कर दो, इस पे काला जादू करा दो, इस तरीके की चीजें ज्यादा होने लगी हैं। और मासेस आई वुड से कि हमारे पास जो कॉल्स आती हैं उसमें 80% कॉल्स यही है कि हमारे ऊपर हमारा काम धंधा रुका हुआ है, हमारे ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है, हमारे ऊपर ये वाला नेगेटिविटी छा रखी है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी एक अलग चीज है जो नो डाउट यहाँ पे मैटर करती है। नजर दोष भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है आज की डेट में जो मैटर करता है। और कहीं भी आप एक अच्छी सी पिक्चर ही लगा दो अपनी मुस्कुराती हुई, शाम तक सर दर्द हो रहा होगा, बिस्तर में ऐसे लेट जाएंगे हम और 1 महीने तक कुछ डलेगा नहीं। हाँ, उसके बाद फिर आपको लगेगा अब नहीं मैं पोस्ट करूंगी, आता है ना दिमाग में, क्योंकि और ऐसा होता भी है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम इट्स ट्रू कि आपने बस कोई पिक्चर डाली थी उसी वजह से हो गया, बट 90% ऐसा होता है कि नजर ही टिक जाती है क्योंकि आपको तो कोई थॉट था ही नहीं। सामने वाला आपको किस दृष्टि से देख रहा है, किस भाव से देख रहा है, दैट कैन किल यू।
राइट वैसे ही सेम वे में ब्लेसिंग्स भी लगती हैं। कोई अगर हम आपके लिए ब्लेसिंग्स देंगे तो आपको भी तो लग ही रही ना, कहाँ हम यहाँ बैठे हम किसी दूर मंदिर में भी पूजा करा लेते हैं, तब भी तो हम ये मान रहे हैं कि इस पंडित ने हमारे लिए पूजा कर दी, वो ब्लेसिंग्स हमारे को आई होंगी, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। नेगेटिविटी इज अगेन एन एनर्जी एंड पॉजिटिविटी अगेन इज एन एनर्जी। सो अगर दूर से पॉजिटिविटी आ सकती है तो नेगेटिविटी भी तो आ सकती है, राइट तो आप जो अपनी खुशियों को बहुत ज्यादा हम जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ के साथ तो मजबूरी है। अगर हम जैसा तो पब्लिक प्रोफाइल है, आप पब्लिक प्रोफाइल हो, आप और मैं तो कितना हम सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, हमें तो हमारा काम ही वही है, हमें करना वही है, तो वी तो हैव टू पोस्ट। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, मैं बोलूंगी कि जो सच में चीजें आपको बहुत प्यारी हैं, चाहे वो रिश्ते हैं चाहे वो चीजें भी हैं, उनको थोड़ा कम पोस्ट किया करो, क्योंकि आजकल है और करो तो कहने को होता है ना, मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ नहीं। आपके व्हाट्सएप के अंदर बकायदा एबी लाइक की स्माइली भी दी गई है। आप जब भी कुछ पोस्ट करो ना, उसको साथ में लगा दिया करो। अपने दिमाग से आपने इंटेंशन देनी है कि मैंने क्यों लगाई है ये, कि भाई मुझे किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। आपकी इंटेंशन काम कर जाएगी एंड इट्स वेरी इजी टू डू, राइट। सो व्हेनेवर यू पोस्टिंग समथिंग, पुट दैट स्माइली एबी आई वाली विद दिस इंटेंशन कि भाई मेरे को किसी की नजर नहीं चाहिए यहाँ पे। और तो आप वो कर सकते हो। जिनकी पब्लिक प्रोफाइल है, जिनकी पब्लिक, तभी तो उनको तो बहुत ही ज्यादा करना चाहिए ना। आप दो तो तीन हर लगा पोस्ट दो में। हर पोस्ट में एग्जैक्टली बिल्कुल करो आप ये। और मैं बता रही हूँ इंटेंशन में बहुत पावर होती है। जैसे मैंने बताया कि भावों में बहुत पावर है। आप किस भाव से यानी कि किस इंटेंशन से क्या काम कर रहे हैं, दैट यू नो चेंजेस द गेम। तो आप अपनी इंटेंशन से बिल्कुल जो साथ में लगाया करो। आप लिटरली मुझे बताना, करके एक्सपेरिमेंट करके देखो 1 महीना, और आप मुझे फर्क बताना इस चीज में कि इससे भी फर्क आ सकता है। लेकिन स्टिल क्योंकि आपने बात करी है नेगेटिविटी की, तो मैं मान लीजिए आप लोगों को लगता है कि यार आसपास भी बड़ी नेगेटिविटी हो रखी है, घर में भी बहुत नेगेटिविटी हो रखी है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको आप इसको टोटका अगेन बोल सकते हो, क्योंकि भगवानों के पास से हमें टोटके बड़े मिलते हैं, ठीक है। दीज आर दी रेमेडीज विच यू कैन से। आँख का एक पौधा होता है, राइट, जिसको आप देखोगे कि जिसपे छोटे छोटे इतने गुलाब के से फूल आते हैं। आप गूगल करेंगे आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। आंकड़े का एक तरीके से मैं बोलूँगा, आंकड़े का पौधा होता है। तो आपको क्या करना है, उस पौधे की जो जड़ है, और ऐसा नहीं पौधा पूरा उखाड़ दो उसको, आप जड़ लें, थोड़ा सा भी करोगे उसकी एक सिंगल जड़ भी ऐसे निकलेगी, उस जड़ को ला करके अपने घर के अंदर पीले कपड़े में बांध करके अपनी एंट्रेंस पे टाक दो। वो 2 काम करेगा आपके लिए, एक तो नेगेटिविटी से बचाएगा, दूसरा आपके घर में धन आगमन भी होगा, यानी कि पैसा भी आएगा। तो मान लीजिए किसी नेगेटिविटी की वजह से अगर आपका मनी ब्लॉक हुआ होगा, तो वो ब्लॉक हट जाएगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप ये कर सकते हो यहाँ पे। नजर दोष से खास करके बचने के लिए सेम प्लांट जो मैंने बताया, आक का जो पौधा है, उसके अंदर जो है जो फूल लगता है, वो धीरे धीरे करके उसमें से कॉटन आती है। तो आपने वो वाली कॉटन यूज करनी है स्पेसिफिकली। अपने घरों में जो रेडीमेड कॉटन आती है, प्लीज वो ना ले, उसके फूल में से कॉटन लेकर के उसका दिया बनाना है, ठीक है। दिए को आपने जलाना कैसे, सरसों का तेल यूज करना है, तेल में थोड़ी सी हल्दी भी डाल देना और थोड़े से सरसों के दाने, ठीक है। उस दिए को जो है आपने जलाना है, और उस दिए को जला करके अपने पूरे घर में से पहले घुमाना और साउथ में जाकर के रख देना, साउथ डायरेक्शन आपके घर के जो भी हो, विद दिस इंटेंशन कि अगर मेरे घर पे किसी ने कुछ किया है या मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, तो उसका नाश होना चाहिए, उसकी एग्जिट होनी चाहिए। आप अपने पूरे घर में से घुमाओ। कॉर्नर्स पे स्पेसिफिकली ध्यान जरूर देना इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या होता है ऐसे ऊपर से घुमा के आ जाते हैं, बट कॉर्नर्स में जो जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो कॉर्नर में जा जाके चिपकती हैं। तो आपको जब वो दिया जल रहा होगा तो अपने कॉर्नर्स को स्पेसिफिकली दिखाना है। सेंटर में भी 2 सेकंड लेकर के उसको खड़े होना, फिर ले जा करके साउथ डायरेक्शन में मुंह करके उसका दिए का रख देना। जब वो खत्म हो जाएगा तो उसकी जो बाती है अगले दिन वो आपके घर से बाहर जानी चाहिए, घर के डस्टबिन में नहीं डालेंगे, बाहर के डस्टबिन में ही डालनी है डायरेक्टली। तो इसका ये करने से जो है आपके घर के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो वो क्लीन हो जाती है। डस्टबिन में यार लाइक कहते हैं ना, पूजा का कोई भी सामान भी नहीं डालना चाहिए, प्रवाह करना चाहिए, तो वो बट ये नेगेटिव है, इसको आप बाहर जा करके बेशक से नाले में भी डाल सकते हो, लेकिन घर के उसमें नहीं डालना है। तो ये डिपेंड्स। जैसे अगर आपने कोई सात्विक पूजा की है, आपने भगवान की कोई पूजा अर्चना की है, उसका जो दिया है ना वो अलग है। ये आप रिचुअल कर रहे हो एक नेगेटिविटी को रिमूव करने का, तो इसको आपने थोड़ी सी गंदी जगह पे डंप करना होता है, ठीक है। तो आप इसको अपने घर से बाहर डंप कर सकते हो। तो ये रेमेडी लाइक डेली कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डे होता है? सैटरडे को कीजिए, मतलब वीक में एक बार काफी है, रोज करने की आपको जरूरत नहीं है। एवरी सैटरडे यू कैन परफॉर्म एंड इजी टू डू है। मेरे को लगता है इजीली लोग कर भी सकते हैं। आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली भूलना नहीं है कि आपने सरसों के दाने जरूर डालने हैं दिए के अंदर। नहीं डालोगे तो रेमेडी फुलफिल ही नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। हल्दी और पीली सरसों के दाने। ये आपने बिल्कुल सही बोला कि जब भगवान का बुलावा होता है तभी हम मंदिर जा पाते हैं। मैं खुद जून से जाने का सोच रही हूँ, बंगलामुखी में अभी तक नहीं गई,
तुम्हारे लिए मुझे लगता है मैं अर्जी लगानी पड़ेगी मुझे। Weather is not good there. या इट इज नॉट बिकॉज अभी वहाँ पे कॉन्टिन्यूस ना बारिश हो रही है। आप तो भी जाकर आए हो। बिल्कुल। तो अभी जब हम भी गए तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही फ्लाइट्स जा रही हैं, एक स्पाइस जेट की है और एक इंडिगो की है। तो हम लोग भी जब वहाँ पहली बात तो हमारी फ्लाइट सुबह 7 बजे की थी, इट गॉट डिलेड। अनाउंसमेंट होती है जी फ्लाइट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, 8:30 बजे जाएगी। अब मन में क्योंकि आप भगवान के घर जा रहे हो तो वैसे ही 10 क्वेश्चन आते हैं कि अगर बुलाना नहीं था तो ये क्या चल रहा है, सब क्या हो रहा है। या तो टिकट ही नहीं होनी थी, मेरा प्लान ही नहीं बनवाना था, और अगर आपको नहीं बुलाना तो बता दो अभी भी, कोई बात नहीं, मैं तो घर चले जाऊंगी, कोई बात नहीं जी। बट डॉट 8:30 बजे हमारी फ्लाइट में सब लोग बोर्ड हो गए, और वो प्लेन बड़ा छोटा सा था, उसको देख के लगा था कि ये पूरा वहां पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हाफ ऑफ द वे में जाके अनाउंसमेंट होती है कि हिमाचल में जो है वेदर बहुत खराब है, बारिश हो रही है और उसके कारण आपकी फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट की जा सकती है। तो हम 3 जने, एक्चुअली मेरी कजन्स भी मेरे साथ जा रही थी दर्शन के लिए, तो हमारे को हुआ कि ये क्या हो गया, मतलब फ्लाइट में बैठे हैं और अब आप दर्शन नहीं कर पाओगे कहीं और, ये आपको अब क्योंकि वहाँ से डाइवर्ट करते हैं तो चंडीगढ़ लैंड करा दी जाती है जनरली फ्लाइट्स। तो मैंने कहा 2 मिनट दो जरा मुझे, मैंने आग बंद करी एंड बिकॉज आई हैव अ कनेक्शन विद हर, एंड मैंने लिटरली ऐसे ही बोला, आपको लगेगा कि आप ऐसे माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैं भाई मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से ऐसे ही बात करती हूँ, बहुत सिंपल है। तो मैंने लिटरली बोला कि सुनो ऐसा है, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, जब वहां से बिठा दिया है ना तो चुपचाप से दर्शन करवा दो, ये जो बारिश है ना इसको रोक दो 1.5 घंटे के लिए, इतना कर दो बस हमारी की फ्लाइट लैंड हो जाए। एंड ट्रस्ट मी 15 मिनट बाद अनाउंसमेंट होती है कि हम हिमाचल में मतलब धर्मशाला जो है लैंड कर रहे हैं। हमारी फ्लाइट लैंड हुई, वहां में पता चलता है कि दूसरी फ्लाइट इंडिगो की थी जो कैंसिल ही हो गई है, वो आई ही नहीं। तो वो लैंड होकर के हम इतना ग्रेटफुल फील कर रहे थे। तो वन ऑफ माय कजन इज लाइक कि अरे दीदी थैंक यू, आपकी वजह से हमारी ना कम से कम फ्लाइट लैंड होगी। मैंने कहा मेरी वजह से नहीं होगी, वो तो माँ को थोड़ा सा बात करनी पड़ती है, करवाया तो उसी ने, बुला तो वही रही हम तीनों को, तो हम इसीलिए आए हैं। तो फिर शी इज लाइक कि शुक्र है बारिश भी बंद हो गई, मौसम अब थोड़ा सा साफ हो गया। मैंने बोला हाँ, ये थोड़ी देर के लिए बंद हुई है क्योंकि मैंने मात्र 1.5 घंटा मांगा था, ये बारिश 100% दोबारा शुरू हो जाएगी और कोई बड़ी बात नहीं, जिस टाइम हम हवन कर रहे होंगे ना बारिश हो रही होगी। एंड यू वोंट बिलीव, अच्छा खासा साफ वेदर, शाम को बहुत बढ़िया। हमने शाम की शिव भगवान की आरती भी वहाँ पे अटेंड करी, फिर हमने माँ बगलामुखी की आरती अटेंड करी, और जैसे हमने आकर के हमारा हवन शुरू हुआ, इतनी तेज बारिश होनी शुरू हो गई। और वहां से बाद में मेरी कैसे बोलती है दीदी ये सुबह ही बोला था आपने और ये बिल्कुल वैसा हो गया। बट इट वॉज अमेजिंग, शी वॉन्टेड अस टू बी देयर। अगर वो नहीं चाहती तो अगर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो सकती तो हमारी स्पाइस जेट की भी हो जाती, 100% अनाउंसमेंट भी होगी थी कि नहीं होगी, उसके बावजूद हम वहाँ पहुंचे। हमने बहुत अच्छे दर्शन हुए, फुल ऑन, मतलब शाम की आरती में आई वाज 101 देयर, और आंखों से आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं। बहुत होता है ना कि माँ से बहुत दिनों बाद मिले हैं। और मेरी इस वाले मंदिर में मैं 5 साल के बाद पहुंची थी, मैं इससे पहले 5 साल पहले गई थी, इसके बाद अब बुलाया गया था मुझे। तो आप सोच रहे हो कि जब बुलावा 5-5 साल में भी आ सकता है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो, बट आपके लिए मैं जरूर, मैं आपको बोल रही हूँ सबके सामने कि मैं आपके लिए जरूर हाजिरी लगाऊंगी कि माँ आपको जल्दी बुला ले। बिकॉज अगर आपके ऊपर कोई कष्ट है ना, मन में कोई परेशानी भी बहुत ज्यादा चल रही है, आपके ऊपर आप घिरे हुए हो, एक बैक टू बैक लीगल केसेस होते जा रहे हैं, बैक टू बैक कोई रेड पड़ रही है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप चले जाओ वहाँ पे मंदिर में, ठीक है, वहाँ जाकर के सच में हवन करा के आ जाओ, आपके आधा से ज़्यादा चीज़ें कट जाएंगी। तो आपको वहाँ पे विजिट करनी चाहिए। और कोई भी माँ है, सबसे बड़ी बात ना, मैं मानती हूँ कि वो एक उग्र देवी भी है, बट स्टिल शी इज अ मदर, शी ऑल्सो हैव दैट सॉफ्ट हार्ट। तो आप अपने मन में सच में कोई दुख परेशानी लेकर के जाओगे ना, तो वो लेती है, वो सुनती है और वो करती है। मेरी लाइफ से तो मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं पता होता, बट लोगों को उड़ाने का काम तो सबसे ज्यादा करती है। वो बोलती है ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में ठीक नहीं है, डिश के आओ आउट। सच में, मतलब बहुत मिराकुलसली। अब मैं सोचती भी नहीं कि कोई बोलता है ना कि आप किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी, तो मुझे लगता है कि मुझे सोचने की अब जरूरत ही नहीं है, जैसे आपने बोला। तो बिकॉज आई एम अ बिलीवर कि जो कुछ भी हो रहा है एक ये प्लान्ड है ऑलरेडी, ठीक है। सो हम वहीं पहुंचेंगे जहां हमें पहुंचना चाहिए, हम उसी इंसान से मिलेंगे जिससे हमें मिलना चाहिए, जिसका जितना समय लिखा हुआ है। बिकॉज यू आर समहाउ लिविंग अ कार्मिक साइकिल एज वेल, राइट। हम अपने कर्मों को ही फुलफिल कर रहे हैं। पिछले जन्म में अच्छे करके आए थे तो कुछ इस जन्म में अच्छा भी जरूर मिलेगा, पिछले में बुरे कर रखे थे वो बुरा बैलेंस भी अपने को यहीं पे करना पड़ेगा। तो जो लोग हमारी जिंदगी में कई बार होता है ना एंट्री लेते हैं, कुछ लोग शायद 2 दिन के होंगे, कुछ लोग 2 महीने के, कुछ 2 साल रुके, फिर भी एग्जिट हो जाती है। और बट योर लाइफ स्टिल गोइंग ऑन, इट डजंट स्टॉप, राइट।
तो मेरे को ये समझ में आ गया कि आपको ना किसी के लिए भी ना कुछ बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आई नो इट्स कहना बड़ा आसान है, लेकिन मैंने सीखा है, मैंने प्रैक्टिकली सीखा है कि हर इंसान का ना मतलब कोई चैप्टर, बस ये सब चैप्टर्स हैं आपकी जिंदगी के। कोई एक दिन का चैप्टर है, कोई 24 घंटे का मतलब चैप्टर है, कोई 2 साल का चैप्टर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि लंबा पार्ट है, हम जिससे मिलते हैं उनका पिछले जन्म से हमारे साथ कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, तो इट विल गेट ओवर। तो आप ये सोचो कि अरे ये इंसान मेरी जिंदगी चला गया। लोग, बच्चे खास करके, द पीपल हु से दे आर इन लव, यू नो, दे फील वेरी डिसहार्टेंड कि ओ माय गॉड मेरा दिल टूट गया एंड ऑल दैट, और ओ माय गॉड दैट गाय वाज माय सोलमेट एंड द गाय इज आल्सो, आई जस्ट लव हर लाइक एनीथिंग। एंड आई रियली फील सम टाइम कि ये बच्चे कैसी बातें करते हैं, मतलब इनको शायद प्यार का मतलब भी नहीं पता, ठीक है। और सोलमेट की तो जैसे ही कोई मुझे बोलता है, बिकॉज जब मैंने एंजल थेरेपी की तब हमने सोलमेट्स के बारे में बहुत डीप स्टडी की थी। तो आपको पता है एक इंसान के ऑन एन एवरेज बेसिस, आपके भी मेरे भी, हमारे एक ही लाइफ के अंदर 56 सोलमेट होते हैं, 56। तो ये एक के जाने तो एक से भी नहीं मिली तो आप एक के जाने में रोक क्यों रहे हो? तो हम 56 से मिलते हैं उस लाइफ में। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। आई एम टेलिंग यू कि आप, उनका लिखा है कहीं ना कहीं, आप 50 से भी मिल सकते हो, 40 से भी मिल सकते हो, और एक पर भी रह सकते हो। और दूसरा बताती हूँ, जो सोलमेट की थ्योरी, जो लोग सोचते हैं ना कि सोलमेट सिर्फ लव अफेयर या लव रिलेशनशिप ही हो सकता है, वो भी नहीं होता। समटाइम्स अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो इज योर सोलमेट ओनली, बिकॉज आपकी एक सोल फैमिली बनती जाती है। जो आप जितने जन्म जी करके आ रहे होते हो, उन जिन जन्मों में जिनके आपके साथ में बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, वो आपकी सोल फैमिली का सेम सेक्स और ऑपोजिट भी, अपोजिट ऑल्सो, सेम ऑल्सो। सेम ऑल्सो। हाँ, तो ये भी नहीं है जेंडर बेसिस भी कि लगे कि अच्छा मैं लड़की हूँ तो लड़का ही मेरा सोलमेट होगा। Exactly. अरे नहीं भाई, लड़की भी आपकी सोलमेट होती है। कभी कभी किसी लड़की को लड़की से मिलके लगता है ना कि यार मतलब हमारा अलाइनमेंट अमेजिंग है, मतलब वी कैन बी टुगेदर। बिकॉज लड़कियों के साथ तो मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी है, वो नहीं साथ रह पाते बच्चे। ये भगवान ने ना एक तो बनाने में जो लड़कों लड़कियों को जो डिफरेंस डाला है, लड़कों को देखा है आपस में ऐसी एक हो जाते हैं लड़कियों के मैटर में, तो मैं कहती हूँ उन्हीं से सीख लो। और लड़कियां क्या करती है, लड़के के पीछे अपनी दोस्ती खराब कर देती है, फ्रेंडशिप खराब हो जाती है, और लड़के उल्टा कर रहे होते हैं। लड़के तो कोई बात नहीं भाई, तू देख ले, हाँ राइट। तो मैं बोलती हूँ उन्हीं से सीखो, आज मेरी कल तेरी, उल्टा कर दो तो सोलमेट्स वगैरह जो है वो सेम जेंडर के भी होते हैं, और मल्टीपल सोलमेट्स होते हैं आपके एक ही लाइफ में। तो ये रोना धोना आपको नहीं करना है। गीता का जो सार भी है ना, वो भी यही कहता है कहीं ना कहीं कि दैट यू हैव टू लिव विद डिटैचमेंट। ठीक है, आप जियो, सब चीजों को आपने एड्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है, बट स्टिल बी डिटैच्ड। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई इमोशन है, चाहे मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आप उनको एक्सेप्ट करो, एंजॉय करो कि वाओ, मतलब यू नो आई हैव दिस कार, आई हैव दिस बिग हाउस, वेरी गुड, एक्सेप्ट इट, लिव इट एंड लीव इट। उसके साथ ये अटैच नहीं होना कि कल को यार ये घर नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा, ये गाड़ी नहीं रही तो मेरा तो कोई स्टेटस सिंबल ही नहीं है। डजंट मैटर, आपको सब देगा भगवान। क्योंकि हम जब साधनाएं करते हैं और उसमें बहुत, जब देवी हमसे प्रसन्न हो जाती हैं तो देवी आपको सब कुछ देती है। मैं बोलती हूँ आप इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो सुख सोच सकते होगे, जो लग्जरी सोच सकते होगे, शी विल गिव यू एवरीथिंग, आपको सब प्राप्त होता है। लेकिन असली टेस्ट कभी आता है, जिससे मैं बोलती हूँ कि एक इंसान की जो जर्नी है ना, वो स्पिरिचुअल जर्नी, उसके 3 लेवल हैं, तपस, रजस एंड सतत्व। तो जब तपस चल रहा होता है तो हम बोल सकते हैं हमारा स्ट्रगल मोड चल रहा है, हमारा तपस्या वाला मोड चल रहा है। तो हम लाइफ में कितना स्ट्रगल देखते हैं, कितना कुछ हमारी लाइफ में प्लस माइनस भी हो जाता है, और हमें लगता है यार भगवान हमारी सुन ही रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब भगवान देखता है कि इसने, मेरे बच्चे ने अपनी स्ट्रगल बहुत कर ली, पूरी हो गई, अब मैं इससे प्रसन्न हूँ, अब मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ, है ना, मैं कि ये बहुत खुश रहे। तो बिना साधना के भी मिल जाता है नॉर्मल, मतलब हाँ, अगर आप अपने कर्मों के साइकिल में भी काफी स्ट्रगल कर चुके हो तो भी मिलता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं ये स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रही हूँ। तो स्पिरिचुअल जर्नी में भी किसी को लगे कि अरे आपको पास क्या सीधा ही जो आज आप एक लाइफ जी रहे हो लग्जरी वाली, मैं अपने लिए भी बोल सकती हूँ, मैं माता रानी की दया से आई एम लिविंग ए वेरी गुड लाइफ एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मतलब मुझे लगता है मैं डेली सुबह थैंक यू बोलती हूँ इस चीज के लिए। लेकिन ये आज ऐसा है ना बेटा, हमेशा तो ऐसा नहीं था। आई टोल्ड यू कि 11 साल पहले जब मेरी जर्नी शुरू, मैं जमीन पे सो रही थी। तो जमीन से लेकर के मखमल के गद्दे पे सोने की ना जर्नी है पूरी। तो वो मेरा क्या था, तपस था, राइट। अब क्या है, रजस आया। अब भगवान आपको राजयोग देगा, अब आपको सारे सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, आप जैसा भी जो चाहते होगे, जो आपने कभी सोचा भी होगा। दिस इज वी कॉल लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, है ना, मैनिफेस्टेशंस ऐसे ही पूरी होती हैं। अब आपको सब चीजों की प्राप्ति होगी। तो अब भगवान देख रहा है कि अब या तो क्या होगा, अब आप इस सुख में गुम हो जाओगे, लॉस्ट,
कि बस अपने को तो यही चाहिए था, बेंटली गाड़ी है, रेंज रोवर चल रही है, बढ़िया घर है, पार्टीज चल रही हैं, खूब अच्छा है, बीवी बच्चे सेट, सब मजे आ रहे हैं मतलब जिंदगी के। अब या तो आप इसमें गुम हो जाओ, या फिर भगवान बोलता है, भगवान एक नॉक देता है आपको फिर भी कि भाई जर्नी खत्म नहीं हुई, अभी हमें आगे जाना है। सतत पे कैसे जाएगा, राइट? सतत पे जाने के लिए आपको ये राजयोग छोड़ना पड़ता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इस सब कुछ को त्याग के भी मुझे कौन चाहिए? मेरा भगवान चाहिए, मेरा इष्ट चाहिए। तब आप सतत का जीते हो और तब जाकर के आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बट अगेन 99.999% लोग तो रजस में जाकर के अटक जाते हैं। तपस्या फिर भी सब लोग कर लेते हैं कहीं ना कहीं, अगर मेरे को कोई पाने की इच्छा होगी मैं तब भी तपस्या कर जाऊंगी कि शायद टाइम लगेंगे। और स्पिरिचुअल जर्नी सुनने में जितनी आपको अच्छी लग रही होगी, इट्स नॉट ईजी। शायद सब कुछ भी छूट जाता है कितनी बार आपका, लेकिन उसके बाद जब भगवान आपको ब्लेस करना शुरू करते हैं तो आप उस ब्लेसिंग्स को भी नहीं रोक पाओगे, वो भी भरपूर मिलती हैं। अभी आपने बताया कि हम जो मांगते हैं भगवान हमारे वो विश जरूर सुनता है और पूरी करता है, बट ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वही मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो मैनिफेस्टेशन और भगवान से हमें मांगना चाहिए या फिर हमें वही चीजें मिलेंगी जो हमारी किस्मत में लिखी हैं? यहाँ पे ना मोडालिटी का डिफरेंस बताती हूँ, देखो आपको एज पर दी एस्ट्रोलॉजी ऑफकोर्स जो आपकी किस्मत में लिखा है आपको वही मिलेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जिस दिन आप जन्म लेते हो भाई आपका चार्ट बन जाता है, कब तक मृत्यु होगी तब तक का पूरा चार्ट बना हुआ है, लाइफ में क्या क्या होगा वो इंसिडेंट सब लिखे हैं देखो उसमें, राइट? लेकिन मैनिफेस्टेशन जो चीज़ आती है वो यही तो बोलती है कि आप किसी चीज़ को ब्रेक कर सकते हो। योर डेस्टिनी इज नॉट रिटन ऑन एनी स्टोन जिसको आप बदल नहीं सकते। तो आपकी किस्मत को बदला जा सकता है, लेकिन हाँ हम सोचे कि कोई खेल नहीं है कि ऐसे ऐसे करके टक 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 चैनल चेंज करने हैं तो हो जाएगा, स्पीड बढ़ानी है घटानी है हो जाएगी, ऐसे भी नहीं होता। आप मैक्सिमम 90% आई वुड से कि एग्जैक्टली आपकी ऑलरेडी डेस्टिनी जो है, आपकी जो लाइफ है वो लिखी गई है और एक एक करके आप उसको जी रहे हो और वही होता है। देर आर ओनली 2 मैं बोल सकती हूँ पॉसिबिलिटीज, आई वुड से 3 पॉसिबिलिटीज जहाँ पे चीज़ें बदल सकती हैं, जहाँ पे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। जिसके अंदर जो रास्ता आता है पहले सिर्फ साधना मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत किसी को बदल सकता है, आपकी हाथ की रेखाओं तक को बदल सकता है। और मैंने खुद ने अपनी हाथ की रेखा बदलते हुए देखी है। मतलब हमारे बाबा जी बोलते होते थे कि तुम साधना करना तो शुरू करो, अगर तुम्हारे हाथ की लकीरें ना बदल जाए तो कहना। तो मैं बोलती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि एक्चुअली बदल गई, बहुत कुछ बदलते देखा है। बिकॉज जब साधना मार्ग इज समथिंग लाइक, उसमें ना यू सरेंडर योरसेल्फ। आज की डेट में हम ये बोलते हैं कि माँ जो तू करे वैसा ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मुसीबत आज नहीं आ रही होगी, अब भी आ रही है, लेकिन अब मैं ना जो भी चीज़ मेरी लाइफ में सोचती हूँ मैं इसमें सोचती हूँ कि तेरी मर्जी होगी। तो अगर तेरी मर्जी है तो फिर ठीक ही है यार। अगर किसी चीज़ से मेरे को तकलीफ मिल रही है तो हो सकता है मैंने कुछ ऐसा बीच में गलत किया होगा जिसकी वजह से तू मुझे तकलीफ दे रही है। तो व्हेन यू कम ऑन दिस सरेंडर मोड ना, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग इन योर लाइफ। तो साधना मार्ग से जब आप साधना करते हो, साधनाओं में जब आप इच्छा रखते हो, तो देवी आपसे जब प्रसन्न होती है तो शी कैन गिव यू एनीथिंग, शी कैन एब्सोल्युटली चेंज योर डेस्टिनी, योर लाइफ। दूसरा जो है वो है आपका गुरु। अगर आप इतने लकी हो, ये बहुत मैटर है, मतलब आप सच में अगर इतने लकी हो तो आपको कोई गुरु इस जीवन में मिल जाए, जो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि गुरु आपकी लाइफ में तभी आता है जब आप तैयार हो जाते हैं गुरु को पाने के लिए। अगर आप ऐसे ढूंढने निकलोगे मुझे कोई गुरु मिल जाए, नहीं मिल सकता, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। गुरु ओनली अपीयर्स व्हेन यू आर रेडी, व्हेन द सीड इज रेडी। तो अगर आपकी किस्मत सच में इतनी अच्छी थी कि आपको कोई गुरु मिल जाए, तो आपके गुरु के अंदर वो क्षमता होती है कि वो आपके कर्मों को काट सकते हैं और आपकी लाइफ में बेटरमेंट जल्दी ला सकते हैं। तो आपकी अगेन किस्मत को बदल सकते हैं। तीसरा ऑफकोर्स 100% आपका इष्ट है, ठीक है। अब वो क्योंकि भगवान ना ऐसा भी है, मैंने आपको बताया कि आप कई बार आप ना भंडारे भर दो तो भी वो खुश नहीं होगा, और अगर आपने हाथ से एक फुल्का बना के भी उसको खिला दिया, या फिर बचा हुआ होता ना एक ऐसे दाना भी लेकर के आ गए और वो खिला दिया, तो वो उसमें भी खुश हो जाता है। तो अगर आपका इष्ट ही आपसे प्रभु जो है प्रसन्न है और आपके ऊपर मैं बोल सकती हूँ माँ की कृपा है, फिर आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, फिर कितना भी लिखा हो। क्योंकि मैं एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ, मैंने एक पॉडकास्ट किया था अमोघ लीला प्रभु के साथ में, हु इज इन इस्कॉन, राइट। तो एंड ही इज अ IT पर्सन, उन्होंने बहुत अच्छी जॉब, 5 लाख की मेरे ख्याल से सैलरी थी, वो क्विट करके देन ही कम इनटू इस्कॉन एंड नाउ वो प्रभु के गुणगान करते हैं। तो मैं उनसे डिस्कस कर रही थी ऐसे कि प्रभु जी मतलब आप इतना पढ़ लिख करके फिर भी सब कुछ छोड़ करके इधर आ गए, तो और फिर व्हाट अबाउट दिस एस्ट्रोलॉजी थिंग्स, यार एस्ट्रोलॉजी भी तो डिफाइन करती है, तो क्या उसमें लिखा था कि आप जो है मंक बनोगे? तो देन इज लाइक कि नहीं अमायरा, देयर इज अ कैच। मेरी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मेरी कुंडली के हिसाब से मेरी 3 शादियां लिखी थी,
कि मेरा पहली शादी भी टूटेगी, सेकंड वाली मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी, थर्ड मैरिज मेरी बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल होएगी। एंड मैंने बोला प्रभु जी 3 तो छोड़ो, आपकी तो एक भी नहीं होगी और यू बिकम अ मंक। तो ही इज अ लाइव एग्जाम्पल दैट वे कि जब आप भक्ति का मार्ग चुन लोगे, आप साधना का मार्ग चुन लोगे, तो जो लिखा हुआ है ना वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। अब देख लीजिए उनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से उनकी 3 शादियां, बच्चे, ये सब लिखा हुआ है, बट वो ही इज अ मंक, ही हैज चूजन द गॉड। तो अगर आप उस रास्ते पे चले जाओगे तो फिर बदल जाएगा। तो जहां तक बात है क्या किस्मत बदली जा सकती है, क्या मैनिफेस्टेशंस में पावर होती है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चीज़ है, 100% है। ट्राई करके देखो। और आप नॉर्मल भी अपनी जिंदगी में देखना, मतलब एक पॉज दो, अपने साथ बैठो और सोचना कि आपकी जिंदगी में ना एक्चुअली वही वही हो रहा होता जो आपने कभी कभी सोचा है। आपके कितने इंसिडेंट ऐसे निकलेंगे, आपने सोचा होगा कि यार मैंने सोचा था मेरे को यहाँ विजिट करनी है, आप उस जगह पहुंच गए। मैंने सोचा था मैं इससे मिलूंगी, मैं उसी से मिल गई। तो क्या है, आप अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हो उस टाइमिंग पे। और आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, उसमें ब्लॉकेज भी कब आते हैं, जब हम आउटकम के साथ में बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो चाहिए। आउटकम के साथ जुड़े पड़े कभी नहीं मिलेगा घंटा, जितना पास जाओगे उतना दूर हो जाएगा तुम्हारे पास से। आपने चाहना है उस चीज को, क्योंकि आपने देखा होगा ना, जो मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ कि अगर आप सोचो कि आपने कभी कोई चीज सोची थी और वो अचानक से पूरी हो जाती है, तो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि उस मोमेंट पे आपकी कोई अटैचमेंट नहीं थी उसके साथ में। आपने बस वो थॉट दिया, कुछ सेकंड के लिए वो थॉट रहा और फिर आप उससे आगे निकल गए, आप अपने दूसरे काम में लगे उस पे। वही रियल मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि कोई भी थॉट जो है वो 70 सेकंड से ज्यादा आपके जब दिमाग में रहता है तो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के पास चला जाता है मैनिफेस्ट होने के लिए। बशर्ते ऑफ कोर्स हमने उसके साथ क्लिंग नहीं होना होता। इसीलिए आप जो काफी लोग देखना चलते फिरते मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, उनका थॉट भी नहीं होता उनकी जिंदगी में हो रहा, तो जो सोचते हो जाता है। बट जैसे कि क्वेश्चन आया है कि आप कहते हो कि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ भी दोष आ रहे हैं, तो आप पूजा करते हैं, वो चलता है। तो इस चीज में हम रिलेट नहीं करते कि वो उसकी किस्मत में था कि उसका बिजनेस ऐसे चलेगा। नहीं, दैट यहाँ पर भी अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस अटेम्प्ट किए हैं अनन्या कि जहाँ पे लोग हमारे पास आए, ठीक है, उन्होंने बताया कि मैम, अभी बहुत रिसेंट भी एक पंजाब का ही केस है कि हमारा बिजनेस जो है ना वो पिछले 3 साल से मतलब धीरे धीरे करके बिल्कुल हम इस पे आ गए, हम डेप्थ्स में अभी काम धंधा नहीं चल रहा, घर में भी कोई खुशियां नहीं है। उन्होंने एक इंसिडेंट अपने बच्चे से रिलेटेड भी शेयर किया, दैट वाज लिटरली हॉरिफाइंग कि ऐसा कुछ भी हुआ उनके घर के अंदर। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार अपनी मेरे को डेट ऑफ बर्थ वगैरह दो। हमने उनका चार्ट ओपन किया। ट्रस्ट मी, चार्ट के हिसाब से तो उसको इस वाले साल के अंदर बहुत अमेजिंग पैसे आने चाहिए थे, उसका बिजनेस बूम करना चाहिए था और अनएक्सपेक्टेड मनी भी उसकी जिंदगी में आना था, वरना कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के थ्रू उसके पास पैसे आने चाहिए। और जबकि वो हमसे क्या सेशन ले रहा है कि पैसे नहीं है, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रखी है। तो जब इस तरीके की चीजें हमारे को दिखती हैं कि देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजिकली या फिर एक नॉर्मल लाइफ को अगर हम कंसिडर करें, आपका नॉर्मल फ्यूचर देखने की कोई भी पद्धति को फॉलो करें, तो उसके हिसाब से आपका समय तो बहुत अच्छा चल रहा है, but still you going through with lot of struggle. Then there is third influence come in the picture कि ये किसी और इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो रखी है। जहाँ पे जो मैंने आपको पहले बोला था कि लोग क्या करते हैं आजकल कि अपनी खुशी में तो खुश नहीं है, लेकिन दूसरों को हार्म करने में बहुत इंटरेस्टेड है, उसको खुश देख के बहुत प्रॉब्लम है, तो वो कोई ना कोई क्रिया उन्होंने उनको हार्म कराने के लिए करा दी होती है, उसकी वजह से उन लोगों का बिजनेस जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है एंड ऑल दैट। तो जो हम ये पूजा पाठ करते हैं ये हम उसके रिमूवल के लिए करते हैं। और अगर किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं, ऐसा तो बहुत रेयर ही निकलता है। वो तो फिर निकल के आएगा जब हम स्टडी कर रहे हैं, हम सेशन लेते हैं, इसीलिए कंसल्टेशन रखी ही यही समझने के लिए चाहती है कि क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केस हैं जिसमें सामने वाला आगे से मुझे बोल रहा है कि मेरे ऊपर काला जादू रखा है और मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं, है ही नहीं भाई, तेरा समय अभी मतलब बोले कहते ना कमजोर चल रहा है, ये चेंज हो जाएगा। लाइक किसी का चेक किया और उसका ऐसा नहीं था कि वो इस साल बहुत पैसे कमाएगा, उसका यही दिखा रहा है, आपको भी डाउनफॉल दिखा रहा है। तो हम उसको गाइड करते हैं कि बेटा इतने समय के बाद में देखो, रेमेडी क्या होती है ना, वो आप रेमेडी इज इक्वल टू सपोर्ट। रेमेडी आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकती, ऐसा नहीं है कि ऐसे तो रेमेडी से सब लोग ही प्रधानमंत्री बनना प्रेफर कर लेंगे कि भाई मुझे भी प्रधानमंत्री बना दो, अंबानी बनना, फिर मैं बोल दूंगी मैं तुम सबके लिए कर रही हूँ, बेटा छोड़ो ना तुम सबका, मैं खुद अपने लिए कर लेती हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए अभी आप मेरे पास आए, मेरे को दिखाई दिया कि आपका भी समय ही वाकई तकलीफ वाला चल रहा है, तो मैं आपको एक तो ये बताऊंगी कि बेटा अभी 2 महीने तक तो दिक्कतें रहेंगी, बट उसको थोड़ा सा ईज करने के लिए भी रेमेडी की जा सकती है कि आपको उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, उतना स्ट्रगल नहीं रहेगा। राहत मिलती है, राहत मिलती है। रेमेडीज लिटरली हेल्प यू एंड गिव यू दैट रिलीफ
तो लेकिन वो थोड़ा सा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा रिलीफ मिला क्योंकि अभी है तुम्हारा स्ट्रगल वाला टाइम। अब आप मान लो आप मेरे पास में आए, मैं बोलूँगी बेटा अब आपका दिख रहा है मुझे, मतलब 17-18 सितंबर तक तो बड़ी सिचुएशन टाइट ही रहने वाली है, मैं थोड़ी रेमेडी करूंगी तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। तो तुमको भी क्या लगता है कि जिस टाइम आप मुसीबत में हो उस टाइम थोड़ा सा रिलीफ बहुत होता है, वो थोड़ा सा रिलीफ ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है आगे खिसकने के लिए, है ना। बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तिनके का सहारा, राइट। अगर मेरे को वो तिनका मिल जाएगा मेरे टफ टाइम के अंदर तो एटलीस्ट मैं पार हो जाऊंगा, फिर मेरा अच्छा समय आ जाएगा, तो भगवान की दया से सारी चीजें ठीक हो ही जाएंगी। तो इसीलिए हम तिनका तो दे सकते हैं, देखो हम नाव बना करके नहीं दे पाएंगे पूरी प्रॉपर की बिल्कुल ही सेफ निकाल दें, और इतना बहुत होता है अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हो तो उसके लिए। और अगर नहीं करना चाहते देन वी आर ऑल्सो सॉरी। एक्शन कर्म तो आप ही के अधीन है, हमारे अधीन भी नहीं है। हमारे अधीन हमारे से रिलेटेड कर्म है, हम वो जरूर करेंगे, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको करनी होती है, एक्शन आपको लेने हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ, हम ऐसी रेमेडीज बहुत ही कम देते हैं जिसमें क्लाइंट को काम करना पड़े, क्योंकि जब जब उनको देते हैं मैंने देखा वो पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़बड़ करेंगे फिर रिजल्ट्स नहीं आते। तो हमारा खुद का ट्राई भी होता है कि हम चीजें ऐसी उनको गाइड करते हैं कि जिसमें हमें ही परफॉर्म करना है, क्योंकि हमारा काम है, हमारा तो प्रोफेशन है, हमें तो करना ही करना है, हमारे पास तो चॉइस भी नहीं, आप ये कह लो। लेकिन मैं अगर आपको बोल दूं ना कि बेटा 11 दिन तक आपको इस समय पर खाली ये करना है, आप 12वें दिन मुझे बोल दोगे कि मैम वैसे तो मैंने सारा कर लिया था, वो ना 8वें दिन मेरे से थोड़ी सी ये गलती हो गई थी। इट नेचुरली ऑल्सो है ना, हैपेंस। लेकिन बहुत सारे कर्म जो है आपको करने पड़ते हैं, कर्म आपके अधीन, आप अपने कर्म अच्छे रखो और अच्छा ही होगा। और आज लाइक पहले तो लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पीपल आर गेटिंग more aware, of course, more awareness, more information is available, yeah. तो लाइक आप खुद सोशल मीडिया पे इतनी छाई हुई हैं, आपकी रील वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो वो रील वायरल हुई बिकॉज मुझे लगता है कि हालांकि आप यकीन मानिए जिस मोमेंट पे मेरा वो पॉडकास्ट चल रहा था, दैट पॉडकास्ट वाज विद द अनदर चैनल रियल हिट, तो जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया तो ऑफ कोर्स मुझे रेमेडी बहुत इंस्टेंट आई रही थी, तो लेकिन मैं अपने मन में एक होता ना, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, स्पेशली आप एक फीमेल हो, तो मुझे आया कि मैं ये रेमेडी बोलूँ कि नहीं बोलूँ, पता नहीं लोग इसको कैसे लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि आवाज़ मेरे साथ बात करती है, जिसने मेरी जॉब भी छुड़वाई थी, उस आवाज़ ने मुझे बोला कि बोलनी है ये रेमेडी, यही बोलनी है इसी प्लेटफॉर्म पे, और ये वायरल होगी। शूट हो रहा है उस टाइमिंग पे, तब मुझे ये आवाज आ गई थी। एंड फैक्ट रिमेन सेम, मैं लिटरली बोल सकती हूँ, रियल इट वाले भी आके बोल सकते हैं कि हाँ मैम के पॉडकास्ट में दैट वाज द वन रील जो सबसे ज्यादा वायरल हुई। तो और मेरे से बोल दो आज। किसी दूसरे पॉडकास्ट वाले ने भी बताया कि मैम आपकी उस एक रील की वजह से 1 लाख सब्सक्राइबर आए थे उस चैनल को, तो इट वॉज लिटरली वायरल। और उसके अंदर ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि अगर भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में मान लीजिए इंटीमेसी अगर कम हो गई है, आपको लग रहा है कि मेरा हस्बैंड मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आपने करना क्या था, यहाँ पे आपने अपना भी अंडरवेयर लेना था, अपने हस्बैंड का अंडरवेयर लेना था, दोनों को नॉट बना करके आपको उसको जो है अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाकर के छुपा देना है, हिडन तरीके से। तो ग्रेजुअली जो है आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट जो है आप में आना शुरू हो जाएगा। तो ये बिकॉज ऑफ द मे बी द थिंग्स द प्रोडक्ट, ये रील बहुत वायरल होगी, बट आपको लगे कि हम कुछ भी चीज जो है वो इलॉजिकल नहीं बताते हैं, हर एक के पीछे लॉजिक है। ये जो रेमेडी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वास्तु एंड विचक्राफ्ट। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन करके रेमेडी बनती है, लेकिन बहुत पावरफुल है और सच में काम करती है। विश्वास नहीं हो तो ट्राई करके देख लो। तो आपने बताया कि जब आप बंगलामुखी माता के गई तो तंत्र शक्ति के बारे में भी आपने बताया था, तो डू यू रियली बिलीव कि भूत होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल होती हैं। मैंने पता नहीं अपनी लाइफ में कितनी स्पिरिट से बात करी है, तो पहली बात तो वो स्पिरिट्स होती है, और जिसके अंदर नेगेटिव स्पिरिट्स को हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भूत वाला दे देते हैं, क्योंकि जैसा फिल्मों में आपने भूत देखे हैं, मैंने देखो वैसा भूत तो नहीं देखा, लेकिन मान लो मैं यहाँ इस कमरे में बैठी हूँ तो मेरे साथ में कोई चल रहा है तो वो पता चलता है। आज भी इनफैक्ट आज की डेट में भी मैं अगर अपने घर में सो रही हूँ, कितनी बार रात को मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में कोई वॉक कर रहा है, हम लाइक कि भाई देख आवाज मत कर, नींद डिस्टर्ब हो रही है, कर ले तू वॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिल्कुल देखा है और एक्सपीरियंस किया है, और एक टाइमिंग के ऊपर उस टाइम में मैं मान सकती हूँ मेरी खुद की एनर्जी बहुत डिप्लीटेड थी, तो उस टाइमिंग पे वो एनर्जी बहुत ज्यादा हावी थी। तो आप मानिए 3 महीने, जिसको हम बोलते हैं ना बदतर वाली सी, बद से बदतर होता चला जाती है सिचुएशन, वैसी जिंदगी भी जी है बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिट प्रेजेंस इन माई हाउस। इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग, मतलब एवरी डे आई फील लाइक कि ओ माई गॉड अभी यहाँ से तो नहीं आ जाएगा, ओ माई गॉड यहाँ से तो नहीं आ जाएगा, यहाँ तो नहीं खड़ा हुआ, यहाँ तो नहीं खड़ा हुआ, ऐसे लगता था।
ठीक है, और उसकी मूवमेंट, और ऐसे जैसे आपको कैसे होता है, जैसे मान लो आप क्रॉस करो और बहुत तेज हवा का झोंका है, अगर आप उसको क्रॉस करोगे तो एक प्रेशर फील होता है आपको, राइट? तो जब वो आपके आसपास होगा यू विल फील वेरी डिफरेंट प्रेशर अराउंड यू, कि जैसे ना आपको कोई सफोकेट कर रहा है, आप किसी एक एनर्जी की में ऐसे बंधते से जा रहे हो जब वो आपके आसपास होता है। और मेरे बेडरूम में, अब मैं खैर वो घर भी चेंज कर चुकी हूँ, मेरे बेडरूम के पास वाला जो एरिया होता है वो इतना होलो हो जाता था, वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती थी उसकी। अगर आप उस पे जगह पे खड़े हो गए ना तो आपको लगेगा नीचे ना जमीन नहीं है, कुछ गड्ढा सा है खाली सा। ठीक है, फिर हमने सोचा कि चलो, कई बार होता है ना कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, तो आप उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें मैं खुद भी सीख रही थी, तो पिछले 1 साल में मैं बोल सकती हूँ कि शायद तंत्र के साथ मेरा प्यार और तंत्र का मेरे साथ में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट उससे पहले उतना नहीं था। तो हमने बाहर से भी लोगों को बुलवाया चेक कराने के लिए कि समथिंग इज रॉन्ग इन आवर हाउस, एंड घुसते ही सबने बोलते ना कि अरे आपके घर में तो है। तो सोचो, अब आपका साइकोलॉजिकल जरा एक बार सोच के देखो, व्हेन यू आर अवेयर कि जब भी मैं शूट करके आ रही हूँ, मैं बाहर अपना काम करके आ रही हूँ, रात को आप अपने घर में घुसो और आपको लग रहा है कि आपसे पहले आपके घर में कोई है। अब वो कौन है, कहाँ है, ना दिख रहा है, कब आपके आसपास घूम रहा है। और जनरली हमने देखा था कि भाई, हम सुनते भी आए और एज पर द स्टडीज ऑल्सो कि भाई रात को ना 12-1 बजे ये एनर्जी ज्यादा हावी होती हैं, और 3:35 के बाद में ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। ट्रस्ट में वो एनर्जी 4 बजे सबसे ज्यादा एक्टिव होती थी, 4 o'clock जैसे ये मैं बोल सकती हूँ, जैसा मूवीज में होता है कि अगर आप बिस्तर पे लेटे तो आपको लिटरली लगेगा कि कोई बिस्तर पे आया आपके, तो प्रेशर से वो गद्दा तकिया हिलना, वो कम होना, वो प्रॉपर फील होता था। एंड उसका तो मैं बोल सकती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी विटनेस किया कि उनके साथ भी जो है, उनको तो टच भी महसूस हुआ कि somebody टच देम, बात करी किसी को डरा, सेम घर के अंदर। तो आप बोल रहे हो देखने तो की, ये मैं बोल रही हूँ, मैं विद्या जी कर रहे उसके थे साथ। तब आया या फिर उस घर में ही पहले से था कुछ? नहीं, ये भेजा गया था, पहले से कुछ भी नहीं था उस घर में। भगवान की दया से, माता रानी की दया से हमारा घर बहुत पॉजिटिव रहते हैं सारे के सारे। किसने भेजा? तो somebody has said, मतलब हमसे प्यार करने वालों की भी कमी नहीं है मुझे लगता है बहुत लोग प्यार करते हैं हमें। पर जैसे आपने बताया कि 4 बजे, पर इसको तो लाइक कहते हैं ना कि 12 से 3 भूतों का टाइम होता है और 3 से 6 अमृत वेला होता है। एग्जैक्टली, तो लेकिन कैसे? मेरा पॉइंट वही है यहाँ समझाने का कि हम नेगेटिव एनर्जीज को जितना कमजोर समझते हैं, एक्चुअली में वो उतनी कमजोर नहीं होती। दे आर ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल। बस अच्छी चीज मैं मानती हूँ कि उस समय की खाली इतनी थी कि वो जो भी चीज मेरे घर में थी वो किसी एक तो मेल स्पिरिट थी 100%, ठीक है, बिकॉज वेन एवर दैट पर्सन इज अराउंड, हमेशा एक इत्र की खुशबू जो है वो उसके हमारे सराउंडिंग्स में रहती थी, और वो मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। बिकॉज एक टाइम आया जब आप ना थक जाते हो, बिकॉज ना सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके की प्रेजेंस ना आपका दिमाग खराब करना शुरू कर देती है। योर माइंड गेट फॉगी, पहले तो धीरे धीरे फॉगी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू होगा, और आपको लगेगा कि यार आप सोच क्यों नहीं पा रहे कुछ भी। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब कोई इंसान मेरे पास आता है और वो बोलता है कि वो किसी ब्लैक मैजिक से ग्रसित है, तो उसके पास क्या क्या चीजें हो रही है। मैंने खुद ने भी वो चीजें जी हैं, बट एक टाइम ऐसा आया फाइनली कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये तो रोज मरने वाली सी सिचुएशन हो गई है। तो आपको ऐसे, जब आप ऐसा लगता है ना, तब आप सोचते हो कि यार इससे बेटर है एक दिन ना मार दे, रोज रोज नहीं मर सकते, रोज इतना डर में कैसे जिएंगे। तो वन नाइट आई ऑल्सो डिसाइडेड कि आई विल टॉक टू दिस स्पिरिट। ये हो गया अभी तो, क्योंकि मैं इफ आई रियली विश तो मेरे से स्पिरिट्स बात करती हैं। आई एम दैट चैनल की स्पिरिट्स मेरे से कनेक्ट करती हैं। मेरे को बहुत स्पिरिट्स ने बात करके मैसेजेस दिए हैं, और मैंने उनकी फैमिलीज को भी मैसेजेस पहुंचाए हैं। तो आई ट्राई टू स्पीक विद दैट स्पिरिट दैट नाइट। मैंने कहा भाई तू कौन है, मतलब तू है क्या और क्यों है हमारे घर में। तो जो ये मैं आपको बोल रही हूँ कि वो उसको भेजा गया था, क्योंकि ये बात उसने ही मुझे बताई थी, वरना मुझे कैसे पता चलेगा अदरवाइज भी हम बात करें। तो उसने नाम भी बताया किसने भेजा? नहीं, उसने मतलब होता ना कि जैसे राइमिंग सिचुएशन में हर कोई बात करता है, तो उसने भी एक लाइन बोली जिससे हमारे को आंसर बड़ा क्लियर था कि ये तो यही है यू नो। तो उसने बहुत क्लियर चीज़ कि मैं तो अपना काम करने आया हूँ, और पर दीदी आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसने मुझे लिटरली दीदी बोला, जो अगेन एक वैलिडेशन थी कि ये किसने भेजा है ये दीदी वर्ड जो आ रहा था। तो मैंने बोला लेकिन फिर स्टिल तो मेरे घर में रहने वालों को नुकसान पहुंचाएगा, वो मेरा ही नुकसान है। तो इट वाज अ वेरी मतलब सिचुएशन, क्योंकि वो जो जिन आपने सुना होगा कि जिन किसी ने छोड़ दिया है या प्रेत छोड़ दिया है, तो वो जिन तो मैं बोलती हूँ, प्रेत जरूर मैं उसको बोल सकती हूँ। बिकॉज जब उसका एक लुक मैं अभी आपको बता रही हूँ तो मेरी आंखों के सामने भी आ रहा है। ओके,
सो जब उसका लुक मुझे थोड़ा सा दिखाई दिया कि तू कौन है और मुझे बता तो सही कि क्या मैं तुझे जानती हूँ कुछ हूँ, तो जो उसका चेहरा सामने आया उसके अंदर प्रॉपर उसने जो टोपी वोपी टाइप्स होती है वैसा कुछ लुक पहना था। मैं बोलूँ मतलब वो एक इंसान और एक लिटरली ना किसी जिन का सा कॉम्बिनेशन टाइप लग रहा था, ना तो वो प्रॉपर इंसान ही लग रहा था मैं अगर बात करूँ तो देख करके भी ना, लेकिन मेरे को इतनी ज़रूर तसल्ली थी कि शुक्र है इसने मेरे से आज बात करी। तो मैं उसको बोला यार तू प्लीज़, हम बहुत दुखी हो चुके हैं, हम बहुत परेशान हैं, तू हमारे घर छोड़ दे यार, तू जा, मतलब तेरे को क्या चाहिए। तो ही इज़ लाइक कि नहीं, मुझे जिस चीज़ के लिए भेजा गया है ना मैं उसको तो लेके ही जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। फिर ऑफ कोर्स फिर हमने थोड़ा सा, लेकिन मैं तब अब तक अपने सेंसेस में, जिस दिन उसने मेरे से बात करी तो मुझे लगता था कि शायद उसके और मेरे बीच में जो फियर वाला थ्रेड काफ़ी ज़्यादा जाल सा बढ़ गया था, उस दिन वो कट हो गया। उस दिन से मैंने अपना जाप करना वापस से उठाया, अभी जो मैं चाह के भी नहीं भी कर पा रही थी। जैसा मैंने बताया कि खाली मेरे साथ, मतलब आप लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं जाप करूँ, मैं नहीं कर पा रही। मैंने अपनी माँ बगलामुखी का जाप करना वापस से उठाया और मानो 2 दिन के अंदर ही ना मेरे को इतना था कि तू खड़ा हो मेरे से बात कर यहाँ पे, या फिर मेरे घर से निकल। मतलब मैं उससे ऐसे बोल पा रही थी। उससे पहले हमें लगता था कि पता नहीं कहाँ है, यहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है। आपको बताते टाइमिंग भी गूस बम्स आ रहे हैं मुझे। तो उसके बाद मेरे को इतना हो गया था, फिर मैंने बोला अब तेरा हो गया, अब तुझे मैं ही पैक करूंगी और तुझे जाना पड़ेगा ऐसे घर पे। तो ऑफ कोर्स देन आई हैव कॉन्टैक्टेड विद समबडी, उनके साथ मिलके वी हैव परफॉर्म्ड फ्यू रिचुअल्स इन आवर हाउस आल्सो। देन फाइनली उसको होता है ना कि लिटरली एक चीज में लपेट करके हम अपने साथ लेकर के गंगा जी छोड़ करके आए थे। और उस दिन का दिन है, उसके बाद ऑफ कोर्स हम भी वहाँ स्नान करके आए थे। उस दिन के बाद आई हैव नेवर एवर फेल्ट हिज प्रेजेंस, बट 3 महीने इन माई हाउस इट वॉज लाइक हेल। जिंदगी बद से बदतर थी। रात के 12 बजे सडनली आप सो नहीं पाते पूरी रात, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कब की स्टोरी है, ये स्टोरी है लास्ट ईयर की। तो लाइक उन 3 महीनों में आपने बंगलामुखी, इट वाज दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। मार्च से मेरी जिंदगी वापस से ट्रैक पे आई, बदली। उसके बाद माता रानी की जैसे बहुत अच्छा भी हुआ। तो उन 3 महीनों में आपने जाप नहीं किया है कुछ? आपको लगा कि नहीं, हो ही नहीं पाता था। पहली बात तो शुरू का 1 महीना तो नॉर्मल चल रहा था, एहसास ही नहीं हुआ एक्चुअली। होता ना कि कोई भी चीज नई नई करिए तो उसका इतना पता भी नहीं चलता, वो तो धीरे धीरे करके आपके यहाँ पर हावी होने लगती है। और मेरे सबसे बड़ी बात, वो मेरे पे उतना हावी नहीं हो रही थी। मेरे घर के अंदर मेरी कजन सिस्टर रहती होती थी, वो उसके ऊपर ज्यादा हावी हो रहा था। उसके लिए भेजा गया था। यस, उसके ड्रीम्स विजिटेशंस में वो आ रहा था, उसको हॉन्ट करता था, उसको थोड़ा सा फिजिकल अब्यूज भी चल रहा था, परेशानी हो रही थी उसको। उसकी हालत कितनी खराब होगी सोचो। एग्जैक्टली। तो मैंने उसके साथ, मैंने उतना भी आता कि मैंने फिर उसको अपने साथ सुलाना भी शुरू किया कि मे बी हम दोनों साथ में होंगे तो कोई फर्क पड़ेगा कुछ भी है। और तब मैंने एक रात को, अब जब वो सोती थी मैं आपको बिल्कुल सच्चे जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन था मुझे लग रहा था, क्योंकि वो इसी को परेशान करता है, तो अगर कोई आएगा या कुछ मूवमेंट होगी तो इसकी बॉडी में होगी। तो मैं लिटरली बस ये प्रे करती थी, भगवान ये ना मूव ना करे, बस मूवमेंट होगी। पर कब तक नहीं होनी थी। एक्चुअली आई, अगली रात आई और उस रात उस लड़की की बॉडी जो है मेरे कजन की, वो मूव होने लगी। ओह माय गॉड, मतलब दैट मोमेंट मुझे 2 सेकंड के लिए लगा कि 18वें माले पे हमारा कूद नहीं सकते, यू हैव टू हैंडल दिस, मैंने अपना वापस से, मेरे मन में जाप शुरू हो जाता है वाला सीन है। और मैंने बिल्कुल अपने सामने में, मतलब मैंने खुद ने विटनेस किया है कि वो बॉडी लिटरली मूव हो रही है कैसे करके। उसके बाद में मेरी कज़न नींद में उसके साथ में ना कॉन्वर्स कर रही है कुछ, लेकिन वो क्या बोल रही है पता है, वो शब्द, ये तो पता है वो बोल रही है, आवाज़ भी निकल रही है, बट शब्द ही समझ में नहीं आ रहे, करके जैसे कुछ बोल रही है। और इतना समझ में आ रहा है उसके एक्सप्रेशन से कि कुछ भी, कोई ऐसी बात हो रही है जिससे ये इसको गुस्सा कर रही है, मतलब ये उसको डांट रही है किसी चीज को लेकर के। वो एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था कि जिस तरीके से आप बोलते हो, बट अब वो बोल क्या रही है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी कजन को याद होता था नेक्स्ट डे? नहीं, अब वही तो डिफरेंट चेंज है उसके बाद में है फिर। और मैं उसकी तरफ देख रही हूँ और मेरे को भी उस टाइम इनके पहले डर लग रहा था, मैं बिल्कुल साथ में लेटी हूँ, लेकिन पर मैंने सोचा तुम ना भाग सकती है ना कुछ कर सकती है, तो फेस तो करना ही है इसको। तो तब मैंने उससे बहुत करके पूछा कि देख भाई, मुझे पता है तू यहाँ पे है, लेकिन तू क्यों कर रहा है ऐसा, मतलब किसी की जिंदगी खराब हो रही है एक तरीके से, व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो उसने मेरे को एक राइमिंग में एक लाइन का जवाब दिया, जिससे मुझे ये क्लैरिटी आ गई थी कि ये कहाँ से आया। तो जब आपको सोर्स पता चल जाता है ना, देन इट इज वेरी इजी टू सेंड हिम बैक एक्चुअली। जब तक हमें कुछ नहीं पता तब तक तो हम भी अंधेरे में जी रहे हैं। उस दिन उसने मेरे को बहुत, और जो उसने मेरे को एक लाइन और भी बोली थी, ठीक है, और तब मुझे उस बात पे विश्वास नहीं हुआ था, बट उसकी बोली हुई बात ना भविष्य में वैलिडेशन आ गई उसकी, कि उसने जो बात मेरे को उस दिन बताई थी वो सच थी, जो मुझे नहीं पता थी। लेकिन
नहीं, किसी और को लेकर के बोली, क्योंकि उस जिस पे किया गया था, जिसके लिए भेजा गया था, उसने उससे रिलेटेड मेरे को आंसर दिया। पर उस टाइम आई वॉज नॉट श्योर कि ये क्या है, कि मेरे को लगा था कुछ भी बकवास कर रहा है, और ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स स्पिरिट्स आर छलावा ऑल्सो, यू नो, वो आपको उल्लू बनाते हैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल करके, आपको बहकाते हैं एक तरीके से। लेकिन विद इन 1 मंथ जो बात उसने बोली थी वो 100% ट्रू साबित भी हो गई थी। तो मैं ये भी मानती हूँ कि वो जो भी चीज़ थी वो बात तो कर ही रही थी। अब आपको आवाज़ सुनाई देना दे, आपके सेंसेस सुनते हैं, आपके सेंसेस बात करते हैं। तो उसके बाद तो फिर उसका पैकअप अपने प्लान किया, बट और सुबह मैंने बोला अपनी कज़न को कि यू नो व्हाट, तू भैया रात को उससे बात करती है। कि क्या बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ भाई, मैंने खुद ने विटनेस किया है। तो रात को बात कर रही थी उससे, लड़ रही थी किसी चीज़ को लेकर के। तो वो ऐसे मुझसे बात करते करते ऐसे करके बेड पे बैठ गई, सही बताओ? मैंने बोला सही बता रही हूँ। मैंने कहा तू तो सो रही थी, तुझे क्या परेशानी है? देखा तो मैंने है, मैं विटनेस कर रही थी, मेरी आंखें खुली हुई थी, तो परेशानी तो मुझसे पूछ कि मेरे को कैसा महसूस हुआ उस टाइमिंग पे। फिर मैंने उससे कुछ चीज़ का वैलिडेशन भी मांगा। मैंने कहा उसने मुझे ना ये बात बोली, उसने ये बात क्यों बोली? तो मेरी सिस्टर ने मुझे उस टाइमिंग पे कोई जवाब नहीं दिया। उसी का मैंने आपको बताया कि 1 महीने में मेरे को वैलिडेशन दिया भगवान की उससे कि ये सब कुछ जो बोला गया मुझे वो सब सच है। तो चीज़ें होती हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस बुरे होते हैं। मैं नहीं चाहूँगी जो लोग हमें देख रहे हैं, भगवान ना करे आप में से किसी की ज़िंदगी में भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो। इट इज़ वेरी बैड, वेरी टेरिफाइंग। ऑल टाइम आप एक फियर में जी रहे होते हो, आपको खाना पीना कुछ अच्छा लग रहा होता, आपको लगता है घर में भैया कोई तो साथ रह ले। और जबकि हमारे बहुत सारे गेस्ट के साथ में हमारे मतलब मेरे एक ब्रदर हैं, वो हमारे घर पे आए, उनकी शर्ट ही फट गई अगले दिन। इतना भी होता था। तो ये अब शर्ट फटना तो कोई नॉर्मल नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये सब रियल है, इट्स नॉट ओनली स्टोरी। बहुत सारी, अगर आप भूत की बात करो, आप पिशाच की बात करो, आप स्पिरिट्स की बात करो, एवरीथिंग इज वेरी मच रियल। टू स्कैरी। लाइक मैंने सुना है जैसे नॉर्थ ईस्ट और असम में काफी हॉन्टेड स्टोरीज हैं, तो कोई भी ऐसी स्टोरी जो आपके साथ हुई हो और वो अभी तक आपके दिल पर है? आसाम की स्टोरी तो खैर मेरे साथ अभी नहीं हुई, लेकिन हाँ उसको हॉन्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ना तंत्र बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, और तंत्र की अधिशास्त्री देवी जो है माँ कामाख्या, उनका वास वहाँ पे है। तो मैंने अभी तक आपको महाविद्यास के बारे में बताया था, राइट? जो भी वो भी चीज़ हालांकि आपके लिए नहीं है। तो अब मैं बोलती हूँ कि उनकी भी जैसे 10 महाविद्या रानियाँ, 10 रानियाँ। अब हम बात करेंगे महारानी के बारे में, वो है माँ कामाख्या, ठीक है? तो ये 10 महाविद्याओं की भी अगर कोई भी साधक साधना कर रहा था तो उसका बुलावा भी, उसको भी कामाख्या जाना पड़ता ही है। अगर आपकी साधना सही चल रही तो माँ कामाख्या आपको बुला लेती हैं। और माँ कामाख्या जो है वो भी एक जो है शक्तिपीठ भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे माँ की योनि गिरी हुई है। तो अगर आप शक्तिपीठ की बात करो तो आई जस्ट होप कि आपको वो स्टोरी पता होगी। यू नो अबाउट शक्तिपीठ? नॉट रियली। ओके, सो पहले वहाँ से शुरू करती, सो दैट कि हम फिर आपको माँ के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकें। जो माँ है सती, मतलब शिव और सती की शादी हुई थी, राइट? तो सती माता के जो पिताश्री थे वो शिव भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था मेरी जो बेटी है वो तो इतनी सुंदर है, राजकुमारी है, और इसको पसंद कौन आया? भूत पिशाच के बीच में रहने वाला, शमशान में रहने वाला वासी, कैलाश पे रहने वाला। तो मतलब इस भिखारी जैसे के साथ में मैं क्यों अपनी बेटी की शादी करूंगा? तो उनका वो थॉट था। बट ऑफकोर्स पार्वती माँ तो शिव भगवान को अपना दिल दे चुकी थी और उनके साथ उनकी शादी भी हो जाती है। तो उनकी शादी के बाद में जो सती माता के जो पिता थे वो उनको थोड़ा सा जेलस कराने के लिए ही और अपना नाम का डंका बजवाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ रखते हैं, ठीक है? और उसमें नोइंगली वो लोग जो है शिव भगवान को और सती माँ को इनवाइट नहीं करते। तो अब सती माता को पता चलता है कि अच्छा मेरे पापा ऐसा इतना बड़ा हवन कर रहे हैं तो मुझे तो जाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो उनके मन से आवाज आती है कि भाई तू तो बेटी है, तेरे को निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? क्या हो गया तेरे को निमंत्रण नहीं आया? तो तेरे तो बाप का घर है, तू जा सकती है। तो वो जाने लगती हैं। तो शिव भगवान उनको रोकते हैं कि आपको नहीं जाना है, क्योंकि हमें वहां से निमंत्रण नहीं आया, और अगर निमंत्रण नहीं आता तो हमें नहीं कराना चाहिए, हमारा अपमान होगा एक तरीके से। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो पुत्री हूँ उनकी, और अपने पिता के घर जाने के लिए एक पुत्री को निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती, और मैं जाऊंगी। और उनको बहुत एक ना गुस्सा सा भी आया होता है कि मैं जाके बोलूं कि उन्होंने एक तो इनवाइट क्यों नहीं किया शिव को, ठीक है? तो वो बहुत फाइट के साथ में बहुत गुस्सा होता है। शिव भगवान वापस इनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो उस मोमेंट पे माँ का गुस्सा एक तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? तो माँ जो है वहां पे काली के स्वरूप में 10 दिशाओं से शिव भगवान का रास्ता ब्लॉक कर देती हैं, और ये 10 दिशाओं से रास्ता ब्लॉक किया हुआ यही काली की 10 मैनिफेस्टेशन है, जिसको हम 10 महाविद्या बोलते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं जी, जिद करके फिर भी वो माँ पार्वती जो है पहुंच जाती है वहां पे यज्ञ के अंदर,
और वहाँ जा करके देखती हैं तो उनका बड़ा अपमान वहाँ पर पे होता है, क्योंकि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था एंड ऑल दैट। तो उनको लगता है कि ये जो यज्ञ है ये तो नहीं सक्सेसफुल होता, उनकी बहुत बेइज्जती होती है। शिव भगवान भी पीछे पीछे आते हैं कि ये क्यों चली गई है, और क्योंकि शिव भगवान को आभास भी था कहीं ना कहीं कि कुछ गलती होना है इसके ऊपर जाने से। पर जब तक भगवान वहाँ पे आए तब तक जो है अपने पति को लेकर के इतने सारे अपशब्द सुनने की वजह से माँ पार्वती कहीं ना कहीं श्राप भी देती है कि ये सफल नहीं होगा, और खुद को ही उस हवन, ये जो यज्ञ हो रहा था उसकी अग्नि में जाकर के खुद को जो है सरेंडर कर देती है वहाँ पे। तो माँ वहाँ पे बर्न हो जाती है। तो जब शिव भगवान पहुँचते हैं तो मतलब लिटरली जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि शिव पार्वती का प्यार आपको पता है कि हम उन्हीं के प्यार को लेकर के सभी बोलते हैं कि सब पति पत्नी का प्यार आपस में हो। तो उनकी जो पीड़ा है वो बहुत ही ज्यादा असहनीय होती है। तो वो अपने को भैरव को सबसे पहले वहां पर भेजते हैं, जो भैरव वहां पहुंच करके सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। बाद में शिव भगवान वहां पहुंचते हैं और जो जली हुई बॉडी होती है माँ सती की, उसको अपनी बाहों में लेकर के आए, बस क्राइंग एंड क्राइंग, और उसको लेकर के घूम रहे होते हैं और वो छोड़ने को तैयार नहीं होते उसको। और जब वो भगवान क्योंकि रोना शुरू करते हैं टाइप में, तो सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो तब जाकर के सारे भगवान विष्णु भगवान के पास में जाकर के उनसे ये प्रेयर करते हैं कि भगवान ऐसे तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, आप जो है जाइए कुछ कीजिए। तब विष्णु भगवान जो कृष्ण भगवान है उनका चक्र जो है वो उसको छोड़ते हैं। उस चक्र से सती माँ की जो बॉडी थी ना उसके 51 टुकड़े हो जाते हैं, और वो 51 टुकड़े जो अलग अलग जगहों पे गिरे, कहीं पे माँ की आंखें गिरी, कहीं पे माँ का दिल गिरा, कहीं पे माँ के चरण गिरे, तो अलग अलग। तो ये वही 51 शक्तिपीठ कहलाते हैं, जो 51 टुकड़े अलग अलग धरती पे पड़े। तो माँ की जो योनि है वो आपके जो गुवाहाटी असम है वहां पर जो है योनि आकर के गिरी, जहाँ पे मेरी माँ कामाख्या वास करती है। सो दीज आर दी 1 शक्तिपीठ, राइट। तो यहाँ पर जो है दो स्पेसिफिकली जिन लोगों को, जो भी लोग तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं बोलती हूँ तंत्र की अगर कोई देवी है जो बोलते हैं सबसे पावरफुल अगर कोई है, तो तंत्र की शुरुआत, तंत्र का अंत ही कामाख्या है। वहीं से शुरू होता है और वहीं पे खत्म होता है। तो और वहां पे माँ जो है पूरे साल में एक टाइम जो है रजस्वला होती हैं, वो होती है जून में। और जिस टाइमिंग पे माँ रजस्वला होती है, मंदिर के गेट उस टाइमिंग पे बंद कर दिए जाते हैं, और वहां पर मेला लगता है, अम्बुवाची मेला, जिसके अंदर बड़े से बड़े साधु, नागा साधु, तांत्रिक सब लोग आते हैं माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। अभी भी होता है, ये अभी भी होता है। साइंटिस्ट वहां जाकर के फेल हो चुके हैं। साइंटिस्ट वहां पे ये चेक करने के लिए गए, वहां के वाटर को टेस्ट किया गया, बट दे कुड नॉट फाइंड कि ये पानी लाल क्यों होता है। वहां पे माँ के मंदिर के साथ में नदी बह रही है, तो माँ जब रजस्वला होती है तो उसका पानी ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है। एंड साइंटिस्ट कुड नॉट फाइंड एनी रीजन कि जो सॉइल है यहाँ पे, पहले वो बोला गया, उसके टेस्ट हुए, कोई रीजन अभी तक निकल के नहीं आया है। और कोई भी साइंटिस्ट वहां पे जाता था, उसके ना जो उपकरण होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। सो द सुप्रीम पावर इज देयर एक्चुअली। तो जितने भी तांत्रिक वगैरह आप देखोगे वो वहां पर स्पेशली दूर दूर से भी लोग आते हैं, वहां के तो हैं ही आसपास, लेकिन दूर दूर से भी तांत्रिक जो है अम्बुवाची मेला के अंदर आते हैं माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तंत्र की जो है, अगर आपको, अब मेरे को पीएचडी करनी है तंत्र में कुछ भी, तो मैं बोलता है ना कॉलेज से अब मैं आगे तो जाऊंगी, तो वो सेम चीज है। तो हमें भी अगर तंत्र में आगे जाना है, कुछ जाना है, तो हमें भी वहां जाना ही है एक तरीके से। तो क्योंकि वहां पे तांत्रिक प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए वहां की हॉन्टेड स्टोरीज जो है वो भी बहुत ज्यादा तो उस टाइम पे मंदिर के दर्शन नहीं होते? नहीं, 3 दिन के लिए बंद होते हैं, उसके बाद होते हैं। तो फिर क्या करते हैं वहां जाके? वहां जाकर के आप अपनी प्रैक्टिसेस करो, वहां पे मेला लगा होता है प्रॉपर, आप वहां पे घूमो फिरो। उस टाइमिंग पे माँ का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा था। उस टाइम की पे एनर्जीज ही बहुत डिफरेंट होती है वहां पर। आप कभी वहां पे विजिट करके देखना, मतलब इट्स अमेजिंग। हालांकि वहां से बहुत चीजें मुझ तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं, वहां के बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए हैं, पर आप अभी तक नहीं गए? मैं अभी तक नहीं गई, बुलावा आएगा तब जाएंगे। इन 11 सालों में नहीं गए आप? नहीं, या सोचा ही नहीं? 11, देखो मैंने बताया ना, माँ जो है वो तंत्र की देवी है। मेरी तंत्र के अंदर एंट्री तो अभी मैं बोलूंगी 2 साल से हुई है, 1.5 साल ही बोलिए आप उसको। उससे पहले मैं साधना मार्ग पर चल रही थी, भगवानों को समझ रही थी, महाविद्याओं को समझ रही थी, लेकिन वो तंत्र इज, और तंत्र में हम किस तरीके के रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। और तंत्र पे भी 2 मार्ग हैं, एक वामी मार्ग है, एक दक्षिणी मार्ग है। दक्षिणी मार्ग स्टिल सात्विक है। वामी मार्ग के अंदर आपको, आप बलि वाले लेवल पे भी जाते हैं, यू नो, कि आपको मांस, मदिरा, इन सब का सेवन और अर्पण दोनों करने होते हैं। तो ये तो अब जा करके समझ में आने लगा। तो अभी तो मेरी शुरुआत है, कामाख्या माँ भी मुझे टेस्ट करेंगी, अगर मैं पास हो जाऊंगी तो ऑफकोर्स वो मुझे भी वहां पे बुला लेंगी। तो ये जो तांत्रिक विद्या है, इसको लोग ब्लैक मैजिक कहते हैं, लोग कहते हैं। हाँ, यस, लोग तो कहते हैं। आपको लगता है कि इसमें सिर्फ नेगेटिविटी होती है या सिर्फ पॉजिटिविटी भी होती है? पावर इज जस्ट पावर। हाउ यू गोना यूज इट, इट मेक्स इट, यू नो, दी ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक और गुड और बैड। पावर तो पावर ही है ना। अब उस पावर से तुम तलवार दे दी तुम्हारे हाथ में, तो तलवार एक पावर का रूप है। अब तुम उस तलवार से मेरा गला काटोगी, है ना, या भगवान के लिए अपनी पूजा पाठ करके बलि चढ़ाओगी, तो चॉइस इज योर्स।
तो तंत्र का मतलब, तंत्र इज नॉट इक्वल टू ब्लैक मैजिक, तंत्र इज इक्वल टू पावर एंड मैजिक, ओनली मैजिक। उसको ब्लैक बनाने वाले आप हो, उसका उपयोग क्योंकि आप गलत करते हो तो वो ब्लैक मैजिक बन जाता है। क्योंकि उस तंत्र से आपने पावर जो है आपने अटेन करी, अब उन पावर का इस्तेमाल मैं आपका घर खराब करने में करूं, आपकी जिंदगी खराब करने में करूं, तो ऑफ कोर्स इट इज अ ब्लैक मैजिक ओनली, जो नॉर्मल चीजों से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए तंत्र को जो है ब्लैक मैजिक के साथ भी जोड़ा जाता है, विच इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया है देखने का। बड़े बड़े तांत्रिक हुए हैं, बड़े बड़े माँ के भक्त हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो दक्षिण काली वाला जो मंदिर है जो कोलकाता के अंदर है, वहाँ पे परमहंस जी जो है माँ काली के बहुत ही जबरदस्त भक्त रहे हैं। और मतलब उनको लिटरली काली माँ दिखती थी, उनके साथ बैठ के हंसी मजाक ठठास करती थी इतना ज्यादा। तो उनके पास सोचो क्या पावर नहीं होगी, बट ही हैज डन नेवर, ही वाज टोटली लीन इन भक्ति ओनली। तो आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये आप डिसाइड करते हो। ब्लैक मैजिक बनाने वाला इंसान है, भगवान ने ब्लैक मैजिक नहीं बनाया था। भगवान ने तो पावर बना रखी है। और मैंने बताया ना कि देखो नेगेटिविटी भी वहीं से आ रही है जहां से पॉजिटिविटी आ रही है, सोर्स सेम है। काली माँ ही वो देवी है जो बाकी बोलते हैं ना, तांत्रिक सारे काली माँ को पूछते हैं एक तरीके से, राइट? आपने देखा ही होगा। बट क्या नॉर्मल बंदा काली माँ को नहीं पूछता? वो भी तो पूछता है। तो आप उसको जिस रूप में ध्याते हो वो उस रूप में ही तुम्हारे पास आती है। तो मैं अगर मेरी माँ के रूप में ध्याऊंगी तो मेरी माँ के रूप में आकर के मेरा पालन पोषण कर लेगी। वहीं पे मैं उसको अपना गुरु बना करके उससे शक्तियां प्राप्त करना चाहूंगी तो वो भी दे देगी मुझे, वो भी हो जाएगा। सो इट्स अप टू यू। तो आपने बताया कामाख्या देवी के वहाँ पे इतना तंत्र विद्या इतनी स्ट्रांग है, तो अगर आपको कोई वहाँ पर एक रात रुकने के लिए बोल दे तो आप कैसे मैनेज करोगे? मैं 10 रातें रुकना चाहूंगी। तो आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, I so want to, I really want to go there and want to spend some time. मैं वहाँ और रुकना चाहती हूँ। मैं हो सकता, मैं आई एम वेरी श्योर कि अगर वहां तक बुलाया जाएगा तो कुछ ना कुछ नया ही सीख करके आऊंगी। तो जैसे बंगलामुखी माता, लीगल केसेस या जो भी आपने चीजें बताई उसके लिए, तो व्हाट्स द स्पेशलिटी फॉर कामाख्या देवी? कामाख्या, देखो बंगलामुखी की स्पेशलिटी जरूर मैंने बताई है, बट स्टिल शी इज ऑल्सो केपेबल ऑफ गिविंग यू एंड डूइंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सेम वे में कामाख्या माँ की भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए वो हर चीज करने में सक्षम है। आप अपने आपके ऊपर खासकर किसी ने कुछ करा दिया तो अगर आप नॉर्मल विजिट भी कर लेते हो तो भी आपकी वो चीजें कर जाती हैं। एंड स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट द फेमिनाइन एनर्जी, तो जिन भी बच्चियों को मैं बोलूंगी स्पेसिफिकली पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, वो भी अगर वहां पर विजिट करते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये मिराकल से कम नहीं है। बड़े आप देखो इस केस के अंदर लोग कितनी मेडिसिन वगैरह भी खाते रहते हैं, बट ऐसा इसका कोई मेडिसिन नहीं है, कोर मतलब मेडिसिन नहीं है, और आपको इतना ऐसा कोई रिलीफ भी नहीं मिलता। बट वो बच्चे वहां पे स्पेशली विजिट कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि तांत्रिक सिर्फ पैसा कमाने के लिए रिचुअल्स करते हैं, तो आप इस स्टीरियोटाइप को कैसे देखती हैं? डॉक्टर भी तो फिर पैसा कमाने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, टीचर भी तो पैसा कमाने के लिए पढ़ाने जाती है, आप भी तो नौकरी के ऊपर पैसा कमाने के लिए जाते हो। तो अगर एक तांत्रिक तुमसे पैसे ले रहा है रिचुअल करने के लिए तो फिर तुमको क्यों प्रॉब्लम है, राइट? तो मैं इस चीज को ऐसे बिल्कुल नहीं देखती। भाई अगर उसकी आर्ट ही वही है, उसका कमाई का सोर्स ही वही है, तो वो उससे पैसे क्यों ना ले? डॉक्टर्स क्या फ्री में कर देते हैं ट्रीटमेंट आपका जब आप जाते हो? टीचर ने कभी फ्री में पढ़ाया है क्या? हम हर चीज के लिए पैसे नहीं देते। तो आप इसी चीज में आप जाकर के क्लबिंग में लाख रुपए उड़ा करके आ जाओगे, लेकिन अगर आपने एक रिचुअल कराने के लिए लाख रुपए दे दिए तो आपको वो लाख रुपए बहुत तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। क्यों? वो जो दारू में उड़ाए थे वो पैसे वापस आ जाएंगे आपके पास में? नो, खत्म हो गए ना वो। पर क्यों? क्योंकि आपने उस मोमेंट को जी लिया, फन जिया। तो एक रिचुअल ने अगर आपकी लाइफ के अंदर आपको रिलीफ दे दिया, देन उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैं इस चीज को देखिए गलत नहीं मानती। और वैसे भी इन कामों में खास करके nothing comes free in this world, that's the first point. Second, energy exchange is must, होना ही चाहिए। अब वो सामने वाले की इच्छा है कि वो आपका काम चाहे 1 रुपए में कर दे, चाहे 1000 में करे और चाहे 1 लाख में करे। That's completely totally different, पर चॉइस इज योर्स। आपसे कोई जबरदस्ती तो आपकी जेब से पैसे नहीं छीन रहा। हम आपको बताएंगे जी देखो आप ये रिचुअल करा लो, इसके इतने पैसे लगेंगे, अगर आप ओके होगे तो कराओगे, नहीं होगे तो नहीं कराओगे। वो अपना काम कर रहा है। तो रिचुअल के पैसे लेना कहीं पर भी कोई गलत नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज को सही ही बताया गया है।
आप बाकी छोड़ो यार, गुरु से भी जब आप दीक्षा मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, गुरु भी वापस में आपसे लेते हैं कि आप गुरु को क्या वापस में उसमें दोगे, दक्षिणा ली जाती है। तो फिर आप तांत्रिक को बेचारे पे क्यों क्वेश्चन मार्क लेकर के आ जाते हो? ये चीजें तो वैसे भी फ्री में करानी ही नहीं चाहिए। करानी ही नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली। तो अगर वो आपसे चार्ज कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ देखो, विश आपकी, आपने देने नहीं देने तो ये आप डिसाइड करो, उसको नहीं ब्लेम करो क्योंकि वो उसका काम है। एंड इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी इज चार्जिंग समथिंग फॉर देयर प्रोफेशन और वर्क। तो नथिंग रॉन्ग। एक लेबर भी नहीं आता भाई फ्री में, वो भी आकर के चार्ज करेगा तो वो आपके लिए पूरे दिन की मजदूरी करेगा। तो ये भूत प्रेत और तंत्र विद्या को एक्सप्लोर करना डेंजरस है या फिर एक ओवर हाइप नैरेटिव? देखो, जिसको डर नहीं लग रहा करने में तो ओवर हाइप नैरेटिव है, लेकिन अगर आप नॉर्मल बोलोगे इट्स नॉट इजी तो इट इज वेरी डेंजरस। क्योंकि समटाइम्स ये डिपेंड करता है, अगर आपका ऊर्जा लेवल उतना नहीं है कि आप सामने किसी भी शक्ति को संभाल सको तो छोटी से छोटी चीज भी आपको नुकसान दे सकती है, आपकी जान तक भी जा सकती है। तो इट इज डेंजरस। लोग कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नेगेटिव एनर्जी का सपोर्ट लेते हैं। तो क्या ये सच है या फिर सिर्फ कहानी है? नहीं, सच है। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आज तो संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी का ही सपोर्ट चाहते हैं अपने कामों को कराने के लिए। फिर चाहे वो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, किसी से अपने पैसे निकलवाने हो, किसी को परेशान आपने करना हो। लोग तो इतना तक भी जाते हैं, मतलब आई रिमेम्बर जब मेरा पहला पॉडकास्ट वायरल हुआ था तो हमारे पास कॉल आई थी डायरेक्ट कि मैडम इसका ना मारण करवाना है सीधा। एंड तो सोचो लोग किस लेवल तक जाकर के सोच सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स तो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों का सहारा जो है वो बढ़ चुका है। इनफैक्ट आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले आपने इतने केसेस नहीं सुने होंगे, आप हर दूसरा केस ही सुनते हो कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मेरे ऊपर फलाने ने टोना टोटका कर दिया, जादू कर दिया। आप खास करके होली दिवाली कोई त्योहार हो, आप चौराहे देख लेना, भरे मिलेंगे आज की डेट में आपको। किसी ने कुछ रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा है। वो क्या है? वो नेगेटिव चीज़ें ही तो हैं जो ले जाके छोड़ दी गई हैं वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके एक्सपीरियंस में लोग ये सब ज्यादातर अपनी सक्सेस पाने के लिए करते हैं या फिर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं? बोथ दोनों। मुझे लगता है रेशो कि हैंड टू हैंड काम करते हैं यहाँ पे। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी करते हैं क्योंकि ईर्ष्या, जेलसी, ये ऐसी चीजें जो अंदर ही अंदर ना बहुत डीप पनप रही होती हैं लोगों के अंदर, और वो आपसे कुछ भी करवा सकती हैं। तो लोगों को नुकसान पहुंचाने में तो उनको, मुझे लगता है, मजा आता है। कलयुग का बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ अ फन है ये। लेकिन दूसरा लोग अपनी सक्सेस के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप अपने भले के लिए, है ना, अपनी सक्सेस के लिए कोई चीज कर रहे हो विच इज ओके, लेकिन वहीं पे अगर आप किसी दूसरे को हार्म करने के लिए कोई भी चीज करते हो तो वो 100% आपके कर्मास को एकदम डिप्लीट कर देती है। आप माइनस में चले गए, वापस से गति रुक जाती है आपकी लाइफ की आगे। तो ये तो दूसरों को नीचा दिखाने की बात हो गई, पर हमने सुना है कि लोग अपने क्रश को पाने के लिए भी ब्लैक मैजिक करते हैं। हाँ, जिसको हम वशीकरण बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो। जो मैंने आपको बताया कि तंत्र भी जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक दक्षिणी मार्ग के थ्रू होता है, एक वामी मार्ग के थ्रू होता है। तो इसके अंदर ये जब हम 10 महाविद्याओं की प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, ये सब उसी के अंदर आता है, उच्चाटन। तो यस, लोग बहुत ज्यादा आते हैं इनफैक्ट कि लड़ाई हो गई मेरे को वही बंदा वापस चाहिए मेरी जिंदगी के अंदर, या मुझे वही लड़की चाहिए, मुझे इसी से शादी करनी है। कितने तो इतने भी ज्यादा मैं बोल सकती हूँ क्रूर हो चुके हैं लोग सोच में कि कोई और किसी और के साथ रिलेशनशिप में, कि उसके साथ आप तुड़वा दीजिए, सेपरेट करा दीजिए और इसको मेरे पास ला दीजिए। ऐसा बहुत होता है। और ऐसा अगर आप बोलो पॉसिबिलिटी की, अगर मुझसे बात करो कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल 100% पॉसिबल है। तो जो कपल्स ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, आपको लगता है कि वो जेन्युइनली प्यार करते हैं या फिर वो उनका सिर्फ ऑब्सेशन होता है? प्यार तो उनका छोड़ो, नॉर्मल भी मैंने आपको बताया था, जब बच्चे मुझे ये बोलते हैं करेगी मैम आई लव हिम सो मच एंड आई लव हर सो मच, मुझे लगता है कि बेटा जागो, देयर इज नो लव। आप जिस युग में जी रहे हो, मुझे नहीं लगता, हर इंसान ने ना लव की डेफिनेशन अपने हिसाब से बना ली है। अपने कंफर्ट जोन में लव को जी लेते हैं, जिस दिन अपने कंफर्ट जोन में प्रॉब्लम आने लगती है उस दिन प्यार खत्म हो जाता है सडनली। तो ये कैसा प्यार था? तो ये प्यार व्यार पहली बात तो होता ही नहीं। तो जिनकी तो आप बात कर रहे हो वहां तो बिल्कुल ही नहीं है, उसको आप प्यार नहीं बोल सकते। लव समहाउ, मुझे लगता है कि लव को समझाने की अगर मैं बात करूं तो ओशो ने बहुत अच्छे से समझाया है। लव इज इक्वल टू फ्रीडम। इफ यू रियली लव समबडी यू हैव टू सेट दैट पर्सन फ्री इन एवरी सेंस। आप यहाँ पाने में लगे पड़े, दूसरे से छीनने में लगे पड़े हो, वही कैसा प्यार है? नो, इट्स नॉट लव। हमने तो ये भी सुना है कि लोग अक्सर ब्रेकअप्स के बाद अपने एक्स के ऊपर काला जादू कराते हैं कि उसे हमारी बहुत याद आए, वो हमारे पास वापस आ जाए। तो आपको लगता है इसमें सच्चाई है और ये काम करता है? बिल्कुल सच्चाई है, 100% काम करता है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि मैं यहाँ पे आपको जाते जाते एक छोटी सी जाती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान मेरी बात सुने,
आपको डोमिनेट करना है किसी को, राइट? आप चाहते हो कि चाहे वो आपका एक्स बॉयफ्रेंड ही है, वो आपकी बात सुने, आपका करंट बॉयफ्रेंड आपकी बात सुने, तो आपने यहाँ पे करना क्या है, एक पेपर के ऊपर, ठीक है, व्हाइट कलर का पेपर, ब्लैक पेन से उसका नाम लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम उसको क्या करने हैं यहाँ पे, डोमिनेट करना है, उसको दबाना है हमने एक तरीके से। उस पेपर के 3 फोल्ड कर करके अपने लेफ्ट शू के अंदर उसको डाल करके निकल जाओ। मतलब आपकी एडी का जो प्रेशर है उस चिट के ऊपर पड़ते रहना चाहिए। तो जिस भी बंदे को डोमिनेट करना चाहते हो, आप राज करना चाहते हो, तो आप ये रेमेडी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। स्पेल है, करके देखो। चलिए, ये सारी तो बातें हो गई। नाउ इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर। ओह माय गॉड, ओके, आई एम स्कैर्ड। इट्स अ फन सेशन। ओके, सक्सेस बाय हार्ड वर्क या डेस्टिनी? बोथ। डेस्टिनी मोर। साइंस या एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी। पावरफुल कॉन्टेक्ट्स या पावरफुल इंट्यूशन? इंट्यूशन। लग्जरी लाइफस्टाइल या पीसफुल सिंपल लाइफ? लग्जरी लाइफस्टाइल्स, पीस वहां पे भी है, ढूंढने से मिलेगा। पॉलिटिक्स या बॉलीवुड, कौन सबसे ज्यादा डार्क? पॉलिटिक्स। पार्टनर सपोर्ट या सेल्फ बिलीफ? सेल्फ बिलीफ। ओकल्ट रिचुअल्स या मेडिटेशन? I think both are same, but meditation, because if you're not good in meditation, occult ritual will fail you. एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन या गट फीलिंग? Your gut feeling is always right. कर्मा या ब्लैक मैजिक, कौन स्ट्रॉन्गर है? Karma. स्पिरिचुअल गुरु या इनर वॉइस? Your journey start with your inner voice, but it ends on a spiritual guru. लॉन्ग फेम या शॉर्ट इंटेंस पावर? Long fame. डेस्टिनी लिखा हुआ या डेस्टिनी बदलना? I think I'm a believer of creating your destiny. So I'm a creator. So believing in creating the destiny. आज हमें इतनी सारी बातें पता चली, इतनी तंत्र विद्या पता चली, तो आपने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ आपकी लाइफ में आपने देखा है, हुआ है, तो अगर एक शब्द में आपको उसे डिफाइन करना हुआ तो वो क्या होगा? Divine magic. इतना सब कुछ आपने देखा है, तो जिंदगी ने आपको अब तक सबसे ज्यादा सीख क्या दी है जो अपने ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? मैंने यही सीखा है कि अल्टीमेटली ना, देखो, हम बोलते आए हैं डायलॉग ना कि हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, राइट? सो आई हैव लर्न टू लिव दिस लाइफ अलोन एज वेल। एंड अगर आप खुद के साथ अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो, खुद के साथ जीना सीख लेते हो, तो मुझे लगता है आप ना बहुत सारी चीज़ों से ऑटोमेटिकली बच जाते हो कि कोई हमें हर्ट करेगा, हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो इमोशनली है, चाहे फाइनेंशियली है, और चाहे फिजिकली भी है। तो मुझे लगता है कि इन एवरी वे अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हो और खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तो सेल्फ लव एक ऐसा चैप्टर है जो हर इंडिविजुअल को अपनी जिंदगी में पढ़ना ही पड़ता है। तो आप आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, अगले दिन पढ़ लेना, इट डिपेंड्स कि आपकी लाइफ में वो टाइम कब आएगा, बट ये बहुत मैंडेटरी है आपके लिए। तो मुझे लगता है मैंने ना सेल्फ लव जो है वो सीख लिया है, तो मैं अपने आप से खुद से बहुत प्यार करती हूँ और खुद के साथ बहुत खुश रहती हूँ। आपको भी ये करना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत अनदर लेवल पीस और सुकून आपकी जिंदगी में आएगा। कोई आपको ना हर्ट नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात, कोई कुछ बोले आप फिर भी मुस्कुराते हुए नजर आओगे। मुझे लगता है सेल्फ लव। तो आपके अकॉर्डिंग लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है स्पिरिचुअलिटी और ओकल्ट को लेकर? सबको लगता है कि एवरीथिंग कम्स लाइक दिस, वेरी इजी। सो स्पिरिचुअलिटी इज एब्सोल्युटली नॉट इजी। आप मानिए मिनिमम जो है 7 साल की तपस्या होती ही होती है। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, डिपेंड ऑन योर कर्मास एंड योर जर्नी, प्लस माइनस हो सकती है, बट मिनिमम 7 साल की टेस्टिंग तो चलती है। मैंने खुद ने भी 7 साल की टेस्टिंग दी है, उसके बाद मेरी जिंदगी के अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ, चेंजेस आने शुरू हुए। तो 7 साल अगर अपने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करके देखो, मिलेगा तो बहुत कुछ, बट इट्स नॉट ईजी। लोगों को बहुत आसान लगता है कि भगवान की पूजा ही तो करनी है, बट नहीं बेटा, इट्स नॉट इजी। तो अगर आज आपके सामने आपकी यंगर सेल्फ खड़ी हो तो आप क्या एडवाइस देंगी? मुझे लगता है मैं बहुत कुछ बदल दूंगी उस टाइमिंग पे जिंदगी पे, क्योंकि आई वॉज अ पर्सन बिफोर इन माई यंगर सेल्फ जो सबको बहुत खुश रखना चाहती थी, सबकी सुनती थी, बहुत ही अच्छा बच्चा था। और अभी इस बड़े बच्चे को ये समझ में आ गया है कि ये बहुत अच्छा बच्चा बन के भी कोई मेडल तो मिलना नहीं है मुझे। तो लव योर सेल्फ है ना, अपने आप को वैल्यू करो, अपनी वर्थ को समझो। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम दूसरों के अकॉर्डिंगली अपनी वर्थ को हमेशा जज करते रहते हैं, अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं। आपको अपनी वैल्यू बताओगे तो मैं उस अपने यंगर सेल्फ को बोलना चाहूंगी कि तुझे आइडिया ही नहीं है कि तू क्या चीज़ है बच्चे, अभी तो बहुत कुछ बदलना है। तो यू आर वर्दी, आई रियली वॉन्ट टू से दैट यू आर वर्दी, प्लीज वैल्यू योर सेल्फ।
वेरी नाइस. लास्टली एक मैसेज जो आप अपनी ऑडियंस को देना चाहेंगे कि वो दिल से याद रखें इस पॉडकास्ट से. मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि पावर, मैजिक, मैनिफेस्टेशन, जो भी आप शब्द सुनते हो, फिर चाहे वो भूत, स्पिरिट, पिशाच कुछ भी है, एवरीथिंग इज रियल, राइट. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर भूत है तो भगवान भी है, ठीक है, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है. तो एग्जिस्टेंस सब चीज़ों की है, लेकिन चॉइस आपके पास होती है. चूज आपने करना है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अच्छा बनना है, मेरे को बुरा करना है. तो चॉइस इज योर्स. तो चूज वाइजली इन योर लाइफ. दैट इज माई मैसेज फॉर यू. आई जस्ट होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी माँ के बारे में जानकर. कि मेरी माँ से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो आप प्लीज मुझे और भी जो है नीचे लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, राइट. कमेंट सेक्शन ओपन रहता है ऑडियंस के लिए. आप प्लीज हमें बताना कि आपको माँ से रिलेटेड कुछ और जानना है, और भी एनी अदर टॉपिक इफ यू वांट टू टॉक अबाउट. I would happy to come again. Sure. Because I just hope कि मुझे दोबारा बुलाएंगे. Thank you so much, Amira, for joining us today. It was pleasure to have you on H Talks. Thank you so very much. Thank you. Jai Mata Di. Today's episode showed us how small shifts in awareness can bring big changes, and it was all about tuning into your own mind, body, and soul. If you liked our talks, then don't forget to like, share, and subscribe H Talks.